सो हेलो एंड वेलकम गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है शेयर कैपिटल। तो इस चैप्टर के अंदर, इस वाली वीडियो के अंदर बेसिकली इस चैप्टर के मैं सारे के सारे बेसिक्स कवर कर दूंगा, जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। और उसके अलावा जो आपको क्वेश्चन करने होंगे प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए मैं एक नई वीडियो बना दूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो वाली वीडियो रेफर कर लेना। इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे बेसिक्स आपके कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो देखो, सपोज ये एक इंसान है और इसने क्या किया, एक कंपनी को स्टार्ट किया। ये इंसान है और इसने एक कंपनी को स्टार्ट किया, ठीक है। जब इसने कंपनी को स्टार्ट किया होगा तो उसके अंदर कुछ पैसे दिए होंगे, हाँ ऑफ कोर्स दिए होंगे। उस पैसे को हमने क्या बोला, उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। इस पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बंदा है इस कंपनी के अंदर पैसे लगाने के पास शांति से बैठ गया, कंपनी को इसने काम करने दिया। अभी कंपनी को और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो इस इंसान ने फिर से दे दिए। अब और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है कि इस इंसान के पास अब पैसे ख़त्म हो चुके हैं। तो अब कंपनी पैसे कहाँ से लाएगी? अब कंपनी बोलती है कि मैं जनरल पब्लिक को पकड़ूंगी। किसको? जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक को पकड़ूंगी मतलब क्या होता है इसका? जनरल पब्लिक का मतलब होता है जैसे हमारे जैसे लोग, जिसका कि कंपनी से कुछ लेना देना ही नहीं है, जो कि कंपनी के बारे में सिर्फ जानते हैं या फिर कंपनी के बारे में कभी सुना है लेकिन कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो वो उसका प्रॉफिट लेते हैं ना उन्होंने उसके अंदर पैसा लगाया हुआ। तो कंपनी बोलती है कि यार तुम एक काम करो, अभी जो मेरे पास प्रॉफिट होता है ना, अभी मेरे पास जो प्रॉफिट होता है उसका 100% ये इंसान ले जाता है। क्या ले जाता है? उसका 100% ये इंसान ले जाता है। तो कंपनी बोलती है तुम एक काम करो जनरल पब्लिक, तुम मुझको पैसा दे दो। कंपनी ने बोला यार तुम ना एक काम करो, मुझको पैसा दे दो। जनरल पब्लिक ने बोला ठीक है पैसे दे देना, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? कंपनी ने बोला कि ये जो 100% का प्रॉफिट ये इंसान ले जाता है ना, अब ये इंसान केवल 90% का प्रॉफिट ले जाएगा और 10% का प्रॉफिट किसको मिल जाएगा? तुमको मिल जाएगा। तो जनरल पब्लिक भी खुश हो गई, हाँ हमें भी प्रॉफिट मिलेगा। तो जनरल पब्लिक ने क्या कर दिया, इसको पैसा दे दिया। कंपनी के पास क्या आ गया? पैसा आ गया। और यही पैसे को हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। किस पैसे को? ये पैसा जो जनरल पब्लिक ने किसको दिया है? कंपनी को दिया है। इसको हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शेयर कैपिटल का मतलब तो पता चल गया। अब ये शेयर्स क्या होते हैं? तो देखो, सपोज आपको बताना है कि आपने ना आप जनरल पब्लिक को, और आपको बताना है कि आपने ना कंपनी को पैसे दिए हुए हैं। आप जनरल पब्लिक को, और आपको किसी को बताना है, इस वाली जनरल पब्लिक को किसी को बताना है कि मैंने कंपनी को पैसे दिए हुए हैं। तो ये कैसे बताएगी? या फिर इसको प्रॉफिट चाहिए। सपोज इस ये जो पब्लिक है इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, एक इंसान तो आएगा नहीं। जनरल पब्लिक का नाम तो हमने इसमें इसीलिए लिखा है। अब 2 3 4 5 10 लोग नहीं आएंगे, कभी कभी 1 लाख लोग आ जाते हैं, 1 हज़ार लोग आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है जब जनरल पब्लिक किसी को भी पैसा देती है। तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं इस वाली जनरल पब्लिक टर्म के अंदर, ठीक है। तो अब ये जो 10% का प्रॉफिट हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस इंसान को कितना दे, इस इंसान को कितना दे, इस इंसान को कितना दे? उसके लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है, शेयर्स, ठीक है। तो शेयर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? शेयर्स का मतलब हुआ जो पैसा आपने कंपनी को दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ दिए हुए हैं। कितने दिए? 1 लाख रुपीज़ दिए हुए हैं। हम इसको शेयर के अमाउंट से, शेयर के अमाउंट से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि शेयर का अमाउंट हो गया 10 रुपीज़, तो हम क्या बोलेंगे कि आपने कंपनी के कितने शेयर खरीदे हुए हैं। आपने कंपनी के क्या किए हुए हैं? कितने शेयर खरीदे हुए हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 10,000 शेयर्स आपने कंपनी के खरीदे हुए हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस शेयर्स को डिवाइड कर देंगे कि इस इंसान के पास कितने हैं? 10 शेयर हैं। इस इंसान के पास कितने हैं? 100 शेयर हैं। इस इंसान के पास कितने हैं? 200 या 300 शेयर हैं। इस इंसान के पास कितने हैं? इतने शेयर हैं। इस इंसान के पास कितने हैं? इतने
शेयर है। तो हमने क्या कर दिया, हमने इन शेयर्स को डिवाइड कर दिया। अब हमें पता चल जाएगा, अच्छा इसके पास 10 शेयर है तो इसे 10 का प्रॉफिट देना है, इसके पास 100 है तो 100 का देना है, 300 है तो 300 का देना है, इतने है तो इतने का देना है, इतना है तो इतने का देना है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा आ जाता है, शेयर का। अब आपको तो चीज़ का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा जनरल पब्लिक किसको देती है, कंपनी को देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। और जब जनरल पब्लिक जो पैसा देती है उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपस में बांट लेती है, जितने भी पैसे जिसने भी दिए हैं उतने उतने शेयर्स उसको मिल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल और शेयर्स। ठीक है, अब हमें जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि यार ये जो कंपनी है, हमने ये तो पढ़ लिया कि ये जनरल पब्लिक से पैसा लेती है। क्या लेती है, जनरल पब्लिक से पैसा लेती है। लेकिन क्या पैसा ऐसे ही ले लेती है, जैसे मैंने आज एक कंपनी खोली और जनरल पब्लिक के पास में गया और पैसे लेकर आ गया, क्या ये सब कुछ इतना आसान होता है? क्या जनरल पब्लिक अपना पैसा इतनी आसानी से दे देती है? उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, अगर कंपनी को क्या करना है, शेयर कैपिटल से पैसा लेना है, किससे, जनरल पब्लिक से, तो वो कैसे कैसे लेगी। सबसे पहले उसका स्टेप आता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले इसका स्टेप क्या आता है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एक एक करके इन स्टेप्स को समझेंगे। पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। इसके बाद आता है एप्लीकेशन रिसीव्ड विद मनी, और इसके बाद आता है शेयर अलॉटमेंट। तो ये 3 स्टेप में कोई भी कंपनी पैसा ले सकती है, किससे, जनरल पब्लिक से। सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, दूसरा आता है एप्लीकेशन रिसीव्ड विद मनी, और तीसरा आता है शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो पहले स्टेप देखते हैं, पहले स्टेप के अंदर क्या होता है। देखो, जैसे ये कंपनी है और यहाँ पर जनरल पब्लिक है, तो जनरल पब्लिक को इसे क्या देनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि जनरल पब्लिक मैं ना शेयर अपने इशू करना चाहती हूँ मार्केट में। मैं क्या करना चाहती हूँ, मार्केट में अपने शेयर इशू करना चाहती हूँ। अगर तुम उसको खरीद लोगे तो तुम मुझे पैसे दे देना वापस में, और जो भी प्रॉफिट होगा मैं आपको प्रॉफिट के फॉर्म में वो वाला डिविडेंड देती रहूंगी, वो वाला प्रॉफिट देती रहूंगी, जो भी मैं कमाती रहूंगी। तो जनरल पब्लिक को देना क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी जनरल पब्लिक को देना है वो है इंफॉर्मेशन। अगर मैं कुछ चीज बेच रहा हूं या फिर मैं कुछ चीज इशू कर रहा हूं तो जनरल पब्लिक को उसके बारे में पता होना चाहिए ना। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम किसके अंदर देते हैं, प्रोस्पेक्टस के अंदर देते हैं। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्टस एक लेटर टाइप चीज होती है, एक पूरी पीडीएफ होती है या एक पूरी बुक होती है, उसके अंदर सारी की सारी डिटेल लिखी होती है कि कितने शेयर हैं, कितने शेयर आपको मिल सकते हैं, किस शेयर का कितना प्राइस रहने वाला है, कंपनी क्यों डाइल्यूट कर रही है। हम जब पैसे लेंगे, सपोज मैं कंपनी हूं तो मैं जनरल पब्लिक से जब पैसे लूंगा या फिर कंपनी से पैसे लूंगी, तो वो कंपनी उस पैसे का क्या क्या कर सकती है या फिर क्या क्या करेगी, वो सारी चीज पूरी इंफॉर्मेशन किसके अंदर लिखती है, प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखती है। तो प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है प्रोस्पेक्टस के अंदर, डॉक्यूमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इशूइंग ऑफ शेयर्स। जो भी शेयर इशू कर रहे हैं उसके बाद में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। तो कंपनी सबसे पहले क्या करती है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को देती है इंफॉर्मेशन के साथ, जिससे कि जनरल पब्लिक को पता चल जाए, अच्छा ऐसे शेयर हैं, इतने शेयर हैं, ये वाली कंपनी है, ये कंपनी क्यों पैसे ले रही है, पैसे से क्या करना चाहती है, वगैरह वगैरह। तो इशू ऑफ शेयर सबसे पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप के अंदर क्या आता है, दूसरे स्टेप के अंदर सपोज ये कंपनी है और ये जनरल पब्लिक है, तो जनरल पब्लिक बोलती है हाँ हमें शेयर लेना है। जनरल पब्लिक क्या बोलती है, हाँ हमें शेयर लेना है। तो हम शेयर कैसे ले सकते हैं, हम आपको एक काम करते हैं, अगर आपको शेयर लेना है तो आप एप्लीकेशन लिख के दे दो प्लस पैसे दे दो, जितने के आपको शेयर चाहिए उतने पैसे आप हमको दे दो, और दूसरा एप्लीकेशन लिख के दे दो। तो जनरल पब्लिक क्या करती है, पहले तो जनरल पब्लिक के पास इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर इंफॉर्मेशन आती है कि शेयर इशू हो रहे हैं कंपनी के। इसके बाद एप्लीकेशन रिसीव विद मनी, यानी कि कंपनी को क्या देती है जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक बोलती है जिसको भी खरीदना होगा शेयर वो क्या बोलेगा कि एप्लीकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, और जो पैसा होता है, जो रुपए होते हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, यानी कि एप्लीकेशन रिसीव होती है कंपनी को विद मनी। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ये कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर अलॉट कर देती है, यानी कि शेयर दे देती है। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, शेयर का देना। तो 3 स्टेप में हमारा यहां पर काम चलता है। क्या, अगर कंपनी को जनरल पब्लिक से क्या लेना है, पैसा लेना है। कंपनी को जनरल पब्लिक से क्या लेना है,
पैसे लेना है। तो पैसे लेने के उसके पास स्टेप कौन कौन से आते हैं वो स्टेप हमने यहाँ पर पढ़े, एक एक करके फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, इशू ऑफ शेयर होता है। सबसे पहले क्या होता है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस यानी कि प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर्स। इन्फॉर्मेशन अबाउट शेयर्स, प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन अबाउट शेयर, यानी कि सबसे पहले जनरल पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद जनरल पब्लिक के समझ में आ जाएगा, हाँ ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, चलो शेयर खरीद लेता हूँ। तो जिसको भी शेयर खरीदना होगा जनरल पब्लिक क्या बोलेगी, एप्लीकेशन देगी। उसके बाद क्या देगा, मनी देगी जनरल पब्लिक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी कंपनी को विद मनी, मनी के साथ साथ एप्लीकेशन भी रिसीव हो जाएगी। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट, कंपनी क्या बोलेगी, कंपनी बोलेगी अच्छा आपने दे दिया तो एक काम करो जनरल पब्लिक लो शेयर अलॉटमेंट मैं आपको कर देती हूँ। शेयर अलॉटमेंट क्या कर देगी, कंपनी कर देगी। तो ये 3 स्टेप में क्या होता है हमारा फॉलो होता है अगर किसी भी कंपनी को क्या लेना है, जनरल पब्लिक से पैसा लेना है, ठीक है। अब यहाँ तक आपकी चीज़ क्या थी ना, प्रोसेस की चीज़ थी, प्रोसीजरल चीज़ थी कि यार ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है, लेकिन अकाउंटिंग तो यहाँ तक आई नहीं थी। अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं हम शेयर्स की। अब हम क्या देखेंगे, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि यार कंपनी को अगर शेयर इशू करने पड़ते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, अगर कंपनी को शेयर क्या करने हैं, इशू करने हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, वो सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा इसमें क्या काम है, हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, जो भी शेयर का पैसा आएगा उसको कैसे बोलेंगे कि ये रिसीव हो गया, जनरल एंट्रीज क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला, इन वाले 3 स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले मैंने बोला कि इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है। क्या होता है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है। किसके पास, कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक को इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस करती है, यानी कि एक तरह से इंफॉर्मेशन कंपनी को देती है। क्या देती है, एक तरह से इंफॉर्मेशन कंपनी को देती है। तो क्या इसमें पैसा जाता है, पैसा ना आता, पैसा ना जाता, तो इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री होगी, इसकी कोई भी अकाउंटिंग की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, दूसरी चीज आती है एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी कोई कंपनी शेयर को इशू करती है, सपोज ये जो शेयर है ये 10 रुपए का है, कितने का है ये शेयर, 10 रुपए का है। तो कंपनी क्या बोलती है ना, यार अगर मैं 1 लाख शेयर इशू करूंगी, ठीक है, कितने पे, 10 पे करूंगी, तो मेरे पास कितने पैसे आ जाएंगे, 10 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन मुझे 10 लाख रुपए की एकदम से जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना, मुझे 10 लाख रुपए की एकदम से जरूरत नहीं है। एक काम करो, अगर मेरे पास पहले 2 लाख आ गए तो भी चलेंगे, फिर 3 लाख आ गए तो भी चलेंगे, और फिर 5 लाख आ गए तो भी चलेंगे, या फिर जैसे जैसे मुझे फ्यूचर में जरूरत पड़ती रहेगी मैं आपसे लेती रहूंगी। मुझे अभी कंपनी बोलती है कि यार मैं अभी एक साथ पैसा लेकर क्या करूंगी, आपका मतलब आपके पैसों को क्या करूंगी एकदम से, तो जब जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे मांगती रहूंगी। तो कंपनी क्या करती है, ये शेयर्स को ना आपस में बांट देती है, यानी कि अलग अलग कॉल में पैसा लेती है। जैसे कि सबसे पहली कॉल को हम बोलते हैं एप्लीकेशन, दूसरी को बोलते हैं अलॉटमेंट, तीसरी को बोलते हैं, कैसे लिखूं इसको, सपोज यहां पर मैं लिखा मैंने, सबसे पहली होती है एप्लीकेशन, दूसरी होती है अलॉटमेंट, तीसरी होती है फर्स्ट कॉल, लास्ट होती है सेकंड, इससे अगली होती है सेकंड कॉल, और लास्ट में आती है थर्ड कॉल। और जो लास्ट की कॉल होती है, सपोज कंपनी बोल रही है कि यार मुझे 3 हिस्सों में पैसे चाहिए, इतने इतने पैसे चाहिए, या कंपनी बोल रही है मुझे 4 हिस्सों में पैसे चाहिए, या कोई कंपनी बोल रही है मुझे 5 हिस्सों में पैसे चाहिए, जो भी लास्ट की कॉल होगी वो क्या होगी, थर्ड कॉल एंड फाइनल कॉल। उसके आगे हम क्या बोल सकते हैं उसको, थर्ड कॉल एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल यानी कि लास्ट कॉल, मतलब कि इसके बाद कंपनी शेयर होल्डर से पैसा नहीं ले सकती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एप्लीकेशन, सपोज ये कंपनी बोलती है कि मुझे एप्लीकेशन पे 2 रुपये चाहिए, और यहाँ पर बोलती है कि मुझे अलॉटमेंट में 3 रुपये चाहिए, और यहाँ पर बोलती है फर्स्ट कॉल में मुझे 4 रुपये लगेंगे, और लास्ट कॉल में मुझे 1 रुपये लगेगा, या फिर ये बोलती है कि मुझे यहाँ पर ही 5 रुपये दे दो। ये 2 कॉल मुझे चाहिए ही नहीं, तो इसके लिए क्या होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई। तो कंपनी जब भी शेयर का पैसा लेती है
तो कंपनी शेयर का पैसा कैसे लेती है? टुकड़ों में लेती है, एक एक करके लेती है। सबसे पहले जब कंपनी पैसा लेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन बोलेंगे। दूसरी बोलेंगे तो दूसरी लेगी तो उसको क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट बोलेंगे। और तीसरी लेगी तो फर्स्ट कॉल बोलेंगे। फोर्थ में फोर्थ कॉल बोलेंगे, सेकंड कॉल बोलेंगे। और फिफ्थ में क्या बोलेंगे? थर्ड कॉल एंड फाइनल कॉल। कभी कभी सेकंड कॉल फाइनल हो जाएगी, फर्स्ट कॉल फाइनल हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो शेयर कैपिटल जब भी कंपनी लेती है वो किस में लेती है? टुकड़ों में लेती है। ये चीज का ध्यान आप हमेशा रखना, ठीक है। तो अब इन जैसे जैसे ये टुकड़े आते रहेंगे, एज अ अकाउंटेंट मेरा काम क्या है? जैसे जैसे ये टुकड़े आते रहेंगे मैं अकाउंटिंग करता रहूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगी? एप्लीकेशन। सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा? एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा, ठीक है। तो इस बार मैं क्या करता हूं? बैंक अकाउंट, या फिर यहां पर पहले लिखता हूं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सबसे पहले मेरे पास क्या हुई है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है। तो मेरी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसा आया तो बैंक को डेबिट करूंगा, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री कब होगी? जब मेरे को अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? जब मेरे को अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। इसके बाद अगली एंट्री मेरी क्या होगी? अगली एंट्री होगी जब मैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री मेरे पास आएगी कि मेरी जो एप्लीकेशन मनी है उसको मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। शेयर कैपिटल में मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा? देखो यहाँ पे हमने शेयर एप्लीकेशन को क्या किया है? क्रेडिट। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने बोला कि मेरी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, तो मैंने बैंक को डेबिट किया और यहाँ पे लिखा टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। यानी कि मैंने पास जितना भी पैसा आया मैंने कहाँ डाल दिया? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डाल दिया। मैंने बोला यार ये पैसा शेयर एप्लीकेशन का है, तो नहीं, शेयर एप्लीकेशन का तो नहीं है, ये किसका है? शेयर कैपिटल का पैसा है। तो ये सारा पैसा मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? ये जो एप्लीकेशन मनी है ये कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैंने क्या बोला? यहाँ पर मैंने क्रेडिट किया था शेयर एप्लीकेशन को, तो यहाँ पर मैं डेबिट करूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया? अपने अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो ये एंट्री कब की हो गई? ये एंट्री मेरी हो गई जब मेरे को एप्लीकेशन का पैसा मिला। अब मेरे को क्या मिलेगा? अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बोला था? यहां पर आएगा आपका एप्लीकेशन का पैसा, उसके बाद आएगा आपका अलॉटमेंट का पैसा, उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट कॉल का पैसा, उसके बाद कौन सा पैसा आएगा? फर्स्ट कॉल का आपका पैसा आएगा। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि यार ये जो एप्लीकेशन का पैसा है इसमें तो पहले आपके पास पैसा आएगा, उसके बाद आप शेयर अलॉट करोगे। सबसे पहले तो आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा। इसके बाद आप कहाँ डालोगे शेयर को? शेयर कैपिटल में डालोगे, जैसे कि हमने यहाँ पर डाला, ठीक है। इस अलॉटमेंट के केस में क्या होगा? अलॉटमेंट के केस में पहले आप पैसा मांगोगे, उसके बाद आपके पास पैसा आएगा। यानी कि हम यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे? शेयर अलॉटमेंट का पैसा हम मांगेंगे, उसके बाद हमारे पास पैसा आएगा। इसी तरीके से शेयर फर्स्ट कॉल का हम पैसा मांगेंगे और उसके बाद हमारे पास पैसा आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एप्लीकेशन में हमारे पास पैसा आ जाता है, फिर हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अलॉटमेंट में क्या होता है? पहले हम शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर हमारे पास पैसा आता है। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल में पहले हम ट्रांसफर करते हैं, फिर हमारे पास पैसा आएगा। तो हमारी जो एंट्रीज की सीरीज होगी वो किस टाइप की होगी? इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ जिससे कि आपको बाद में समझ आ जाए। ठीक है, तो अब हमने कौन सी एंट्री कर दी? थर्ड एंट्री कर दी। अब हम क्या करेंगे? फोर्थ अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, यानी कि अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू का मतलब क्या है? यानी कि ये वाली एंट्री, यानी कि मैंने पैसा मांग लिया है, अभी आया नहीं है, मैंने पैसा मांग लिया। तो मैं पैसे मांगने की एंट्री कैसे करता हूं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि ये मैंने पैसा मांग लिया, अब मैं मांगूंगा तो पैसा मेरे पास आ ही जाएगा, आज ना तो कल। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। मेरे पास क्या हो गया?
अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गई, यानी कि मेरे पास पैसा आ गया। अगर पैसा आता है तो बैंक को मैं क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास पैसा किसके अंदर है, शेयर अलॉटमेंट के अंदर है। शेयर अलॉटमेंट क्या है, डेबिट है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6th एंट्री मेरी क्या होगी, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एप्लीकेशन का कर दिया, अलॉटमेंट का कर दिया। अब मैं फर्स्ट कॉल का करूंगा। फर्स्ट कॉल की एंट्री किसकी तरह होगी, एप्लीकेशन की तरह होगी। पहले मेरे पास पैसा आएगा, नहीं, पहले मुझे मांगना पड़ेगा, तो शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, उसके बाद पैसा आएगा। तो मैं कैसे करूंगा, बिल्कुल सेम एंट्री करूंगा, फर्स्ट कॉल, जैसे यहाँ पर लिखा था फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ऐसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी फर्स्ट, या फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर मैं पैसे तो मांग ही रहा हूँ, और साथ साथ में मेरी क्या हो रही है, शेयर कैपिटल में भी यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पर भी मेरा क्या हो रहा है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि एक तीर दो निशाने मेरे यहाँ हो रहे हैं। इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, मनी आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल पे जितनी भी मैंने मनी मंगाई थी वो रिसीव्ड हो गई। तो मनी रिसीव्ड होती है तो मैं बैंक को क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ, बैंक अकाउंट टू, सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे डेबिट था तो यहाँ पर कर देता हूँ क्रेडिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इस तरीके से मेरी क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है। अब 8 में क्या होगी, सेकंड कॉल, सेकंड कॉल मनी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। उसके बाद सेकंड कॉल मनी क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरा क्या होता चले जाएगा, मनी ड्यू होती चली जाएगी और मनी रिसीव होती चली जाएगी। तो ये एंट्रीज आप लास्ट की अपने आप कर लोगे। मेन एंट्रीज जो मुझे करानी थी वो ये वाली करानी थी। एक बार सारी एंट्री फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस करते हैं, उसकी तो कोई भी एंट्री हम नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन पे पैसा आता है। एप्लीकेशन पे पैसा आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट मारेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, यानी कि शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट के अंदर हम अपना पैसा भेज के रख देंगे। जो भी हमें एप्लीकेशन पे क्या मिला है, पैसा मिला है बैंक के फॉर्म में, शेयर एप्लीकेशन पे लिख देंगे। अब शेयर एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल, क्योंकि ये शेयर कैपिटल का ही तो बैलेंस है, हमने देखा भी है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में था, तो इसमें से पैसे निकालने के लिए डेबिट करेंगे, और शेयर कैपिटल में पैसे डालने के लिए शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री हमारी कौन सी हो गई, एप्लीकेशन पे पैसे आने की और शेयर कैपिटल में पैसे डालने की। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया, मैंने समझाया भाई देखो, एप्लीकेशन का केस तो अलग था, पहले मुझे पैसा मिला फिर मैंने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। लेकिन ये जो अलॉटमेंट है, ये जो फर्स्ट कॉल मेरे पास आएगी, इनका केस मेरे पास अलग होगा। आपने बोला अलग क्यों होगा, मैंने बोला कि पहले मैं पैसे मांगूंगा फिर मेरे पास पैसा आएगा, यानी कि पहले मैं शेयर कैपिटल में पैसा डाल दूंगा और बाद में जब मेरे पास पैसा आएगा वो आता रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर पहले मैंने पैसा मांगा, पहले मैंने शेयर कैपिटल में पैसा डाला, उसके बाद मेरे पास पैसा आया। यानी कि जहां पर हमने सीक्वेंस, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीक्वेंस में पहले हमने पैसे आने की एंट्री करी, उसके बाद पैसे डालने की एंट्री करी। इस बार हम क्या करेंगे, पहले पैसे डालने की एंट्री करेंगे, मांगने की एंट्री करेंगे, और दोबारा में क्या करेंगे, बैंक में पैसा डालेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया भी है। अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी कि शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कब, जब मनी क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू हम ऐसी करेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पैसा सबसे पहले क्या करेंगे, पैसा मांगेंगे। उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, जब मनी रिसीव्ड हो जाएगी तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यानी कि जिसके अंदर हमने पैसा मांगने का रखा था उसको क्रेडिट करके हटा देंगे अपनी बुक्स में से। इसके बाद सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, सेकंड कॉल मनी रिसीव, सेकंड कॉल मनी ड्यू, उस तरीके से आप एंट्री कर लोगे। थर्ड कॉल मनी रिसीव, थर्ड कॉल मनी ड्यू, उस तरीके से आपकी एंट्रीज सारी होती चली जाएंगी। अब आपके पास अगला कॉन्सेप्ट आता है कॉल्स इन एरियस का। तो कॉल्स इन एरियस का मतलब क्या होता है, देखते हैं। देखो, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ये शेयर होल्डर है। कंपनी ने शेयर होल्डर से पूछा था, वो बोला था कि पहले मुझे 2 रुपये चाहिएंगे, फिर मुझे 3 रुपये चाहिएंगे, फिर मुझे 5 रुपीज़ चाहिए होंगे। तो ये शेयर होल्डर से क्या हुआ, शेयर होल्डर्स ने ये जो 2 रुपये मांगे थे, 2 रुपये तो दे दिए क्योंकि एप्लीकेशन में दिए होंगे। तो 2 रुपये जो है वो तो हमेशा शेयर होल्डर दे ही देगा। क्यों दे देगा, अगर मान लो शेयर होल्डर ने ये 2 रुपये नहीं दिए तो क्या इसको कभी शेयर मिल पाएंगे, तो इसको शेयर ही नहीं मिलेंगे ना, किसी और इंसान को मिल जाएंगे या फिर कोई और इंसान उसको ले जाएगा। तो 2 रुपये तो ये हमेशा दे देगा। ठीक है,
इसके बाद जब कंपनी ने ये 3 रुपये मांगे तो इसने बोला यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुमको नहीं दे पाऊंगा 3 रुपये। फिर कंपनी ने बोला 5 रुपये दो, तो इसने बोला यार मैं 5 रुपये भी नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पैसे नहीं दे पा रहा इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियस। ये जो पैसे नहीं दे पा रहा इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियस। ठीक है, अब ये कॉल्स इन एरियस की अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं उस चीज को हम देखते हैं। इसकी जनरल एंट्रीज क्या हो सकती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम एंट्री करते हैं। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम यहाँ पर बनाते हैं और उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में हम डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इसकी एंट्री कौन सी करती है, कि पैसे मंगाने की एंट्री हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, पैसे आने की एंट्री करते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि ये वाला सेम अकाउंट हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये सारी एंट्रीज हमने इससे पहले वाले पार्ट में, इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में आपकी पढ़ी थी। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार देखो शेयर ये एप्लीकेशन पे तो इसका पैसा आ ही जाएगा, कौन से वाले, ये जो 2 रुपये है ये तो आ ही जाएगा, अगर ये नहीं आएगा तो इसको हम शेयर ही क्यों देंगे, है ना। तो ये वाला पैसा तो आ ही जाएगा, लेकिन इसने क्या बोला कि जब इसको पैसे देने का टाइम आया अलॉटमेंट का, किसका, अलॉटमेंट का, जब इसको पैसे देने का टाइम आया तो इसने डिफॉल्ट मार दिया, यानी कि ये वाला जो पैसा हमारे पास आने वाला था एक्चुअल में ये पैसा कभी आया ही नहीं। तो हम एंट्री क्या करते हैं उस केस में हम शेयर कॉल्स इन एरियस की एंट्री करते हैं। क्या, कॉल्स इन एरियस अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि ये वाला जो शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट है ये तो हम सेम रहने देते हैं, लेकिन जो हमारा ये बैंक अकाउंट है इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, कॉल्स इन एरियस की एंट्री कर देते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी, कॉल्स इन एरियस की एंट्री हो गई। यहाँ मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि यही कौन सी एंट्री है, कॉल्स इन एरियस की एंट्री है। ये हमने क्यों की, क्योंकि इसने यहाँ पर पैसा देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, अब मान लो सपोज इसके पास बाद में पैसे आ जाते हैं तो ये क्या कर देगा, बाद में पैसा दे देगा, हाँ बिल्कुल दे देगा। तो इसने हमने यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हमने ये शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट तो हमने क्या कर दिया, पहले ही एंट्री कर दी। तो इस बार हमारे पास कॉल्स इन एरियस नाम का एक नया अकाउंट क्रिएट हो गया, तो बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट हमें यहां पर एंट्री करनी होगी। कब, जब वो बाद में पैसे दे देगा। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ये तो कौन सी एंट्री हो गई, कॉल्स इन एरियस की एंट्री हो गई, जब वो बाद में पैसे देगा। मनी रिसीव्ड ऑफ कॉल्स इन, अरे भाई शांति शांति, ओके। तो मनी रिसीव्ड ऑफ कॉल्स इन एरियस, मनी रिसीव्ड ऑफ कॉल्स इन एरियस, यानी कि ये वाली कौन सी एंट्री हो गई, जब हमें कॉल्स इन एरियस का पैसा मिल जाएगा तो वो वाली एंट्री यहाँ पर हो गई। ठीक है, इसके बाद और भी हम कोई एंट्री करेंगे, हाँ हम बोलेंगे तूने पैसा लेट दिया है तो अब तू इंटरेस्ट भी देगा, तो इंटरेस्ट की एंट्री हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट की एंट्री करती है। इंटरेस्ट की एंट्री हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखते हैं बैंक टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस। तो ये कौन सी हो गई, बैंक हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कौन सी एंट्री हो गई, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारे पास एंट्री हो गई। ठीक है, इसके बाद ये जो इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री है ना, ये हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक टू शेयर होल्डर या फिर इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट हो गया। ये एंट्री हम दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना इंटरेस्ट ड्यू को अगर आप काट दोगे तो आपकी कौन सी एंट्री बच जाएगी, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस, यानी कि ये वाली एंट्री बच जाएगी। आपकी बुक में दो तरीके से दिया गया था, दो तरीके से कर सकते हैं, तो एक ही बात है, आप जौन सा मन करे वो चीज़ फॉलो कर सकते हो। यही सेम बात आपकी पड़ेगी एग्जाम के अंदर, कोई सा भी आप करके आ सकते हो, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये किसकी हो गई, इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री हो गई। तो हमने यहाँ पर तीन एंट्रीज सीखी। सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने बोला कि यार इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियस आपको पता है क्या होता है, हाँ हमने बोला पता है क्या होता है, कि यार ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ये तो हमेशा दे ही देगा। अगर मान लो इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियस, यानी कि हमें पैसा मिलना था, हमें पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री हम क्या करते हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर शेयर अलॉटमेंट का हम पैसा मंगाते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बैंक में उस पैसे को हम डालते हैं। लेकिन इस बार तो हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा आया ही नहीं, इस बार तो अलॉटमेंट का पैसा आया ही नहीं। इसका मतलब ये एंट्री हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो हम कौन सी एंट्री करेंगे, कॉल्स इन एरियस टू शेयर अलॉटमेंट, यानी कि बैंक की जगह क्या लिख देंगे, कॉल्स इन एरियस लिख देंगे। ये एंट्री कौन सी हो जाएगी, हमारी कॉल्स इन एरियस की एंट्री हो जाएगी। बाद में हमारे पास पैसा आ गया तो हम क्या करेंगे, हमने बोला बाद में अगर आपको मनी रिसीव हो जाती है तो बैंक टू कॉल्स इन एरियस, इस बार क्या डालना है, कॉल्स इन एरियस डालना है। बैंक टू कॉल्स इन एरियस की आप एंट्री कर देना, कब, जब आपको मनी रिसीव हो जाएगी कॉल्स इन एरियस की। हमने बोला ठीक है। अब हमने बोला यार हमें इंटरेस्ट चाहिएगा, क्यों, क्योंकि हमें पैसे कब मिल जाने चाहिए थे, यहाँ मिल जाने चाहिए थे, तूने दिए कब है, यहाँ, यानी कि हमें रिसीव्ड हुए हैं लेट, हमें कब दिए हुए हैं, रिसीव हुए हैं लेट, तो हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो हमने बोला बैंक टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस। एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस। हमने बोला इस एंट्री को दो तरीके से कर सकते हैं, बैंक टू इंटरेस्ट ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस। अगर हम इंटरेस्ट ड्यू को काट देते हैं तो बैंक टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस, यानी कि बैंक टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस, सेम एंट्री बन जाती है। अगर आपको ये अच्छी लगती है ये कर लो, ये अच्छी लगती है ये कर लो, कोई सी भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने तीन एंट्री सीखी। सबसे पहले कॉल्स इन एरियस की एंट्री क्या होती है, दूसरी एंट्री सीखी अगर कॉल्स इन एरियस की मनी रिसीव होती है तो क्या होती है, और इंटरेस्ट रिसीव होता है तो हम क्या बोलते हैं, कैसे एंट्री करते हैं। अब देखते हैं कि कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। सपोज ये कंपनी है, इसने शेयर होल्डर से बोला, शेयर होल्डर मुझे ना तुमसे पैसे चाहिए, सबसे पहले मुझे 2 रुपये चाहिए, फिर 3 रुपये चाहिए, फिर 5 रुपये चाहिए। तो शेयर होल्डर ने बोला ठीक है ले लेना। तो सबसे पहले क्या हुआ, 2 रुपये इसने मांगे, 2 रुपये इसको मिल गए। ठीक है, इसके बाद कंपनी ने 3 रुपये मांगे, शेयर होल्डर ने 3 रुपये दे दिए, प्लस यहाँ पर कितने दिए हैं, यहाँ पर तो 2 रुपये मांगे थे, 2 ही रुपये दिए हैं। यहाँ पर 2 रुपये मांगे थे, कैसे लिखूँ, तो यहाँ पर 2 रुपये ही दिए हैं। लेकिन यहाँ पर 3 रुपये मांगे थे, 3 रुपये तो दिए ही हैं, यहाँ पर 3 रुपये के साथ साथ 5 रुपये भी दिए हैं। ये 5 रुपये कौन से वाले हैं, ये जो बाद में देने थे। शेयर होल्डर ने बोला यार क्या कंपनी छोटी चिंदियों वाली हरकत क्या करते हो तुम, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे देता हूँ। ये कौन सी थी, अलॉटमेंट की हमारी एंट्री थी, ये कौन सी थी, फर्स्ट कॉल पे हमें पैसा मांगना था। शेयर होल्डर ने बोला इतना पैसा है मेरे पास, मुंह पे फेंक के मारूंगा तुम्हारे। तो कंपनी को क्या बोला, कंपनी को बोला कि यार तुम्हें ना मैं पैसा दे देता हूँ, किसके साथ, तुम्हारे अलॉटमेंट के साथ ही मैं कौन सा पैसा भी तुमको दे दे रहा हूं, अभी का अभी फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दे रहा हूं। तो ये जो एंट्री फर्स्ट कॉल की हो जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो फर्स्ट कॉल हमको मिल जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, यानी कि इसकी जनरल एंट्रीज हम कैसे करते हैं उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एंट्री क्या होगी, बैंक, जब हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को हम क्या कर देंगे, टू शेयर कैपिटल में डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद हम शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फिर से हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा, कितना, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा, सॉरी बैंक आएगा टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट आएगा। अब हमें यहाँ पर पैसा कितना रिसीव होना था, हमें यहाँ पर 3 रुपये रिसीव होने थे। कितना रिसीव हो रहा था, 3 रुपये रिसीव होने थे, यानी कि हमारी आइडियली एंट्री आनी थी, यहाँ पर 3 आना था और यहाँ पर 3 आना था, लेकिन हमारी एंट्री हुई कैसे, यहाँ पर 3 आना था हमें और यहाँ पर 3 रुपये आना था, लेकिन हमारी आइडियली एंट्री हुई कैसे, हमें 3 के साथ साथ यहाँ पर 5 रुपये भी मिल गए, 3 के साथ साथ क्या मिल गए, 5, तो यहाँ पर 3 + 5 हमारी टोटल एंट्री कितने की आ गई, 8 की आ गई, कितने की आ गई, 8 की आ गई। अब ये वाला 5 हम यहाँ पर प्लस करेंगे, ये किसका पैसा है, ये अलॉटमेंट का पैसा तो है नहीं, ये फर्स्ट कॉल का पैसा है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो 5 रुपये है हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ये वाला 5 रुपये हम नीचे लिखेंगे और इसकी एक नई एंट्री यहाँ पर करेंगे, क्या, कॉल्स इन एडवांस। तो ये वाली एंट्री हमारी कौन सी बन जाएगी, कॉल्स इन एडवांस की एंट्री बन जाएगी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यार जो हमारा पैसा मिल रहा था ना, वो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है उसे हम किसके अंदर डाल देंगे, कॉल्स इन एडवांस के अंदर हम यहाँ पर डाल के रख देंगे। तो ये हमारी एंट्री कौन सी हो गई, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, इसके बाद अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, हम फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर, अरे यार ये भगवान, तो शेयर भाई रुलाओ मत, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, पैसे रिसीव होने की एंट्री आएगी, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये कौन सी कॉल रिसीव हुई है, हमें फर्स्ट कॉल रिसीव हुई है। अब मुझे एक बात बताओ यार, फर्स्ट कॉल पे हमें पैसा कितना रिसीव होना था, फर्स्ट कॉल पे हमें 5 रुपीज़ रिसीव होने थे, कितने, 5 रुपीज़ रिसीव होने थे। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट कॉल की हमें पैसे कितना मिलना था, 5 रुपये मिलना था, लेकिन ये 5 रुपये तो हमें पहले ही मिल चुके, तो क्या दोबारा मिल जाएंगे, दोबारा तो नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे कि यार हम ना यहाँ पर ये बैंक की एंट्री नहीं करेंगे, बैंक की जगह कौन सी एंट्री हम यहाँ पर करके दिखा देंगे, बैंक की जगह यहाँ पर एक नई एंट्री करेंगे, क्या, कॉल्स इन एडवांस। आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, ये वाली जो कॉल्स इन एडवांस हमने यहाँ डाली थी उसको ही उठाकर यहाँ डाल देंगे कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पर ये किस में थी, क्रेडिट में थी, इसीलिए यहाँ पर हम इसे कितने में डाल देंगे, डेबिट में डाल देंगे और किसकी एंट्री कर देंगे, 5 और 5 की एंट्री कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम ये वाली एंट्री करके दिखा देंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। ये क्या हो गई, हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस हो गई। अब हमारा जो कस्टमर बोलता है ना, कस्टमर बोलता है यार मैंने तुम्हें पहले पैसा दे दिया, हमने बोला हाँ, सॉरी शेयर होल्डर, हमारा जो शेयर होल्डर क्या बोलता है, शेयर होल्डर बोलता है मैंने तुम्हें पैसे पहले दे दिए, मैंने कहा हाँ यार पैसे तो पहले दे दिए, कंपनी ने बोला पैसे तो पहले दे दिए, जो शेयर होल्डर है उसने बोला लाओ इंटरेस्ट, हमने बोला इंटरेस्ट भी चाहिएगा क्या, तो चलो इंटरेस्ट भी दे देते हैं तुमको, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक अकाउंट। ये क्या हो गया हमारा, एंट्री हो गई किसकी, इंटरेस्ट की। एक और तरीके से हम इस एंट्री को कर सकते हैं, क्या, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू इंटरेस्ट ड्यू, या फिर यहाँ पर शेयर होल्डर का भी नाम हम लिख सकते हैं इसके बाद, इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट। वैसे शेयर होल्डर का नाम ही आना ज़्यादा बेटर है, पर आप लिख सकते हो इंटरेस्ट ड्यू भी, कोई आपके मार्क्स नहीं काटने वाला। तो यहाँ पर क्या आ गया, बैंक आ गया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इंटरेस्ट ड्यू काट दोगे तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक अकाउंट। अब इन्होंने 2 एंट्री क्यों बनाई भाई, हमारा बिजनेस नहीं है, हमें 2 एंट्री सीखनी थी, हमने सीखनी, 2 तरीके क्यों बनाए, हमारा बिजनेस नहीं है, हमने क्या करना था, सीखना था, हमने यहाँ पर सीख लिया। तो अब ये कौन सी एंट्री हो गई आपकी, इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये हमने
इंटरेस्ट भी पेड कर लिया। तो हमने यहाँ पर कितनी एंट्री सीखी, 3 एंट्री सीखी। एक एक करके मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या बोला, कॉल शेयर एडवांस का मतलब पता है आपको? हमने बोला हाँ बिल्कुल पता है। ये इंसान है, ये कंपनी है, ये बोलती है मुझे पैसे चाहिए, कितने चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए। इसे शेयर होल्डर ने बोला ठीक है मिल जाएंगे। शेयर होल्डर ने 2 रुपये दे दिए, कंपनी ने बोला ठीक है 2 दे दिए, 3 लाओ। शेयर होल्डर ने बोला 3 दे दिए और मैं 5 भी दे रहा हूँ अभी के अभी। ये 5 कौन से हैं, ये वाले जो तुम मुझसे 5 में मांगने वाली हो कंपनी, तो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ। तो इस 5 रुपये को हमने क्या बोला, कॉल इन एडवांस बोला। अब देखते हैं इसकी एंट्री कैसे होती है। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला, एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में हमने डाल दिया। अलॉटमेंट का हमने पैसा मांगा, अलॉटमेंट का पैसा हमको मिल गया बैंक के, 3 रुपये तो हमको मिल गए, ठीक है। लेकिन 3 के साथ साथ 5 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए उसने। क्या दे दिए, 5 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। कौन से, ये वाले 5 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। ये क्या है, कॉल्स इन एडवांस। तो हमने यहाँ पर एक नई एंट्री करी, क्या, कॉल्स इन एडवांस, और यहाँ पर क्या डाल दिए, 5 रुपये डाल दिए। 3 रुपये तो ऐसे कैसे ही रहने दिए, 5 रुपये हमने एक्स्ट्रा नीचे डाल दिए, ठीक है। इसके बाद हमने फर्स्ट कॉल मंगाया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद फर्स्ट कॉल का जब हमारे पास पैसा आया तो हम क्या करेंगे, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन हमने बोला यार बैंक तो इस बार आएगा ही नहीं, पैसे तो पहले ही आ चुके, तो इस बार हम बैंक को छोड़ के क्या कर देंगे, कॉल इन एडवांस लिख देंगे। कौन से वाला कॉल इन एडवांस, जो हमने यहाँ लिखा था। तो ये एडजस्टमेंट किसके लिए हो जाएगी हमारी, एडजस्टमेंट ऑफ कॉल इन एडवांस। जो कॉल इन एडवांस हमें मिला था उसकी एडजस्टमेंट हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। शेयर होल्डर बोलेगा मैंने तुम्हें एडवांस में पैसा दे दिया, इंटरेस्ट तो लाओ मेरा। तो हम इंटरेस्ट पे कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस टू बैंक, या फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस टू इंटरेस्ट ड्यू टू बैंक अकाउंट। अगर हम इन दोनों को काट देते हैं तो ये दोनों एंट्री, ये वाली और ये वाली एंट्री क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। कोई सी भी आप कर सकते हो, कोई भी हार्म आपको नहीं मिलेगा। तो अभी अगला टॉपिक आपके पास आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। तो सपोज ये कंपनी है और ये 1000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 मार्केट के अंदर क्या करना चाह रही है, इशू करना चाह रही है। ये बोल रही है कि 2 रुपये मुझे एप्लीकेशन पे चाहिएंगे, 3 रुपये मुझे अलॉटमेंट पे चाहिएंगे और 5 रुपये मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चाहिएंगे। तो यहाँ पर है जनरल पब्लिक, जिसको कि पता चलता है कि ये वाली कंपनी क्या कर रही है, शेयर को इशू कर रही है। तो जनरल पब्लिक क्या करती है, एप्लीकेशन देती है। क्या देती है, जनरल पब्लिक एप्लीकेशन देती है, प्लस एप्लीकेशन के साथ साथ मनी भी दे देती है। कौन सी मनी दे देती है, ₹2 वाली। कौन सी वाली, ₹2 वाली, क्योंकि स्टार्टिंग में ये मनी भी दे देते हैं। लेकिन जो कंपनी के पास मनी आती है वो कितने शेयर्स के लिए आ जाती है, कंपनी के पास जो मनी आती है वो आती है ₹2 मल्टीप्लाई 50,000 शेयर्स के लिए। कितने के लिए, 50,000 शेयर्स के लिए। अब आप सोचो कंपनी को इशू कितना करना है, एक्चुअल में कंपनी को इशू करना है केवल और केवल 1000 शेयर जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने की आ गई, 50,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कंपनी जितने शेयर मार्केट के अंदर इशू भी नहीं करना चाह रही, उससे ज़्यादा उसको क्या हो जाती है, एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है। उससे ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि मुझे शेयर चाहिए, मुझे शेयर चाहिए, मुझे शेयर चाहिए। जैसे 1000 शेयर यहाँ पर इशू किए और 50,000 शेयर की क्या आ गई, एप्लीकेशन आ गई। तो 49,000 एक्सेस एप्लीकेशन यहाँ पर कंपनी के पास आ गई। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम 2 चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अगर हमारे यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो हमारे पास जो मनी है या फिर जो एक्सेस मनी है उसको क्या कर सकते हैं, हम रिफंड कर सकते हैं। यानी कि जो एक्सेस मनी हमको रिसीव हुई है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सेस मनी है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर कॉल्स। तो सबसे पहले तो एक्सेस मनी को हम रिफंड कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सेस मनी है उसको हम फर्दर कॉल्स के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। एक एक करके दोनों को देखते हैं, दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। सबसे पहले अगर हम मनी को क्या करते हैं, रिफंड करते हैं। एक्सेस मनी को अगर हम रिफंड करते हैं, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कंपनी ने बोला कि मैं ना 10,000 शेयर्स इशू कर रही हूँ एट द रेट ऑफ ₹10 और इसमें से मैं एप्लीकेशन पे 2 रुपये लूँगी
अलॉटमेंट पे 3 रुपये लूँगी और 5 रुपये किस पे लूँगी, 5 रुपये मुझे फाइनल कॉल पे चाहिए। तो इस तरीके से कंपनी ने बोला कि इस तरीके से मुझे पैसे चाहिए, आ जाओ जिसको भी लेना है। ठीक है, तो पब्लिक ने बोला हाँ हमें चाहिए हमें चाहिए। पब्लिक ने 12,000 शेयर्स के लिए क्या डाल दी, एप्लीकेशन डाल दी एट द रेट ऑफ ₹10। कंपनी ने इशू कितने किए थे, 10,000, और इनके पास एप्लीकेशन कितने की आ गई, 12,000 की एप्लीकेशन आ गई। अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो कंपनी के पास कितने रुपए आए हैं, 12,000 शेयर के पैसे आए हैं एट द रेट ऑफ ₹2, क्योंकि एप्लीकेशन के पैसे आए होंगे स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में ये तो जब आएंगे जब कॉल मांगेगी, तो स्टार्टिंग में लोगों ने किसका पैसा दिया होगा, एप्लीकेशन का। तो 10,000 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 12 2 24, 24,000 रुपीज़ अभी कंपनी के पास रिसीव हुए हैं एट द टाइम। ठीक है, कितने, 24,000 रुपीज़। ठीक है, इसमें से कंपनी बोल रही है कि 10,000 जो शेयर्स है उनको तो मैं क्या कर दूंगी, अलॉट कर दूंगी। ये जो 10,000 शेयर है उनको तो मैं क्या कर दूंगी, अलॉट कर दूंगी, और बाकी का पैसा मैं क्या कर दूंगी, रिफंड कर दूंगी। बाकी का पैसा मैं क्या कर दूंगी, रिफंड कर दूंगी। बाकी का 10,000 शेयर को मैं अलॉट कर दूंगी, और जो बचे हुए शेयर है उन पे मुझे जितना भी एक्सेस पैसा मिला है वो मैं रिफंड कर दूंगी। जैसे यहाँ पर कितने हैं, 10,000 शेयर है जो कि कंपनी अलॉट करने जो कि कंपनी अलॉट करने के लिए कह रही है। तो क्यों 10,000 शेयर है, क्योंकि कंपनी ने स्टार्टिंग में 10,000 शेयर इशू किए थे, तो उनको ही कंपनी क्या करेगी, अलॉट करेगी। ठीक है, तो कंपनी ने बोला 10,000 शेयर मैं क्या करूंगी, अलॉट कर दूंगी, और 2,000 शेयर के पैसे वापस दे दूंगी। तो 10,000 शेयर पे इसको कितना पैसा मिला होगा, 2 रुपये मिले होंगे एप्लीकेशन पे। तो 10,000 मल्टीप्लाई ₹2 कितने हो गए, ₹20,000। तो ये क्या कर देगी, अलॉटमेंट कर देगी। ठीक है, मल्टीप्लाई 2, तो 2,000 शेयर पे मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4,000 रुपीज़। 4,000 रुपीज़ ये क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अगर हमारी क्या हो जाती है, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाता है, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बन जाता है, तो इस पैसे को हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी हमें इशू करने हैं वो इशू कर देते हैं, उसके बाद जो भी हमें रिफंड करना है वो रिफंड कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनकी एंट्रीज कैसे कैसे होती है। एंट्रीज के लिए जितने भी हमें अलॉटमेंट करने हैं, सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होगी सबसे पहले मनी रिसीव्ड की हमारी एंट्री होगी कि मनी रिसीव्ड हो गई ऑन एप्लीकेशन। सबसे पहले हमारी एंट्री होगी मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो मनी रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पर बैलेंस कितना आएगा, पहले हमें मनी रिसीव्ड कितनी हुई है, पहले हमें मनी रिसीव्ड हुई है 24,000, यानी कि 12,000 शेयर की हमारे पास एप्लीकेशन आई है मल्टीप्लाई 2 के रेट पे, यानी कि 24,000 रुपये हमें क्या हुए हैं, क्या हुए हैं, रिसीव हुए हैं। 24,000 रुपये हमें क्या हुए हैं, रिसीव हुए हैं। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद या फिर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने कहाँ डाल रहे हैं, शेयर कैपिटल में अब अपनी मनी को डाल रहे हैं। तो शेयर कैपिटल की एप्लीकेशन क्या वो क्या होती है, जनरल एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अब हम मनी कितनी डालेंगे शेयर कैपिटल में, जितने शेयर हमें अलॉट करने हैं। तो शेयर हमें कितने अलॉट करने हैं, 10,000 मल्टीप्लाई 2। तो 10,000 शेयर हमें अलॉट करने हैं मल्टीप्लाई 2, ये क्या हो गई, 20,000 रुपये हमारे यहाँ पर आ गए। ठीक है, इसके बाद थर्ड एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। थर्ड एंट्री कौन सी करेंगे, रिफंड की, रिफंड एक्सेस मनी। ठीक है, एक्सेस मनी हमारी कितनी है, 2 रुपये एक्सेस है कितने शेयर पे, 2,000 शेयर पे। तो यहाँ पर हमारे कितने आ रहे हैं, 4,000 रुपये हमारे आ रही हैं। अब हम रिफंड की एंट्री करेंगे। जब हमारे पास पैसा आए थे तो हमने ये वाली एंट्री करी थी, अब हम रिफंड कर रहे हैं तो इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए हम रिफंड करने वाले हैं, 4,000 रुपये हम रिफंड करने वाले हैं। तो ये कौन से हो गए, 4,000 रुपये हो गए। ये क्या हो गया, 4,000 रुपये हो गए। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, हाँ 1 सेकेंड,
अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो ये एंट्रीज हमने की हैं, इन दोनों एंट्रीज को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। इन दोनों एंट्रीज को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। इन दोनों एंट्रीज को हम कंबाइन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर भी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पर भी शेयर एप्लीकेशन डेबिट में, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम इन दोनों का बैलेंस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 20,000 और 40,000। तो 20,000 अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं, 40,000 ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 60K। ठीक है, हाँ 20K प्लस 40K हमने ऐड किए तो यहाँ पर आ गए 60K। अब डेबिट में क्या है, डेबिट में हमारे पास दो चीज़ आती है, टू शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले लिखते हैं टू शेयर कैपिटल, कितनी आई है हमारे पास, 20K। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, टू बैंक। तो टू बैंक कितना है हमारे पास, 4,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4,000। एक सेकेंड, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, यानी कि यहाँ पर 24,000 आएगा। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4,000 है, यानी कि यहाँ पर 24,000 आएगा। ठीक है, तो इस एंट्री को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। और एक्चुअल में हम यही वाली एंट्री करते हैं, क्योंकि ये वाली एंट्री बहुत ज़्यादा लंबी पड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, वही वाली एंट्री करते हैं। देखते देखते आपको आदत हो जाएगी। तो ये कौन सा केस हो गया, हमारा मनी रिफंड का केस हो गया। हमने यहाँ पर देखा कि कौन सी मनी हमको कैसे रिफंड करनी पड़ती है। जो भी एक्सेस मनी आती है उसको हम क्या कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं। अब ये वाला तो हमने पढ़ लिया। अब ये वाला पढ़ते हैं कि अगर एक्सेस मनी को हमें एडजस्ट करना है फर्दर कॉल्स के अंदर, तो वो चीज़ हम कैसे करते हैं। एक्सेस मनी एडजस्टेड विद फर्दर कॉल्स। अगर एक्सेस मनी को हमें क्या करना है, फर्दर कॉल के साथ एडजस्ट करना है, तो वो चीज़ हम कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ हम करते क्यों हैं, कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक एग्जांपल से हम बोलते हैं कि कंपनी ने 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाली एट द रेट ऑफ ₹10। कंपनी ने बोला 10 के हिसाब से मुझे 10,000 शेयर में इशू कर रही हूँ। ठीक है, लोगों ने बोला ठीक है लाओ दे दो। कितने लोगों की एप्लीकेशन इनके पास आ गई, 50,000 एप्लीकेशन हो गई कि 50,000 शेयर की एप्लीकेशन चाहिए। बोला कितना था, 10, आ कितनी गई, 50,000 आ गई, यानी कि ₹10 के रेट से 50,000 आ गई। इसने बोला था ₹2 मुझे एप्लीकेशन पे चाहिए, ₹3 मुझे अलॉटमेंट पे चाहिए, ₹5 मुझे फाइनल कॉल पे चाहिए। इस तरीके से इसने एप्लीकेशन बोला था। हमारे पास आ कितनी गई, 50,000 आ गई। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर करना है कि ये जो पैसा हमारे पास आया है, देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास पैसा कितना आया है, सबसे पहले तो 50,000 शेयर्स के लिए पैसा आ गया। मल्टीप्लाई कौन सी पैसा आया होगा, एप्लीकेशन का पैसा आया होगा, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो पैसा कितना आया, 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर हमारे पास पैसा आ गया है। ओके, अब 1 लाख रुपीज़ में से कुछ तो हम एप्लीकेशन में डाल देंगे, क्योंकि इसमें से कुछ पैसा हमारा एप्लीकेशन के लिए होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ एप्लीकेशन के अंदर हम कितना डालेंगे। हम अलॉटमेंट कितने शेयर की करेंगे, 10,000 शेयर की हम यहाँ पर अलॉटमेंट करेंगे। तो 10,000 शेयर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीप्लाई रुपीज़, कौन सा, एप्लीकेशन मनी, मल्टीप्लाई ₹2, क्योंकि एप्लीकेशन की हम एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, 20,000 रुपये एप्लीकेशन के लिए आ गया। अब मैं बोलता हूँ आपसे, आपको रिसीव कितना हुआ है, 1 लाख रुपये रिसीव हुए। रिसीव कितने हुए, 1 लाख रुपये रिसीव हुए। ठीक है, आपने क्या बोला, आपने बोला 20,000 रुपये तो इसमें से मैं एप्लीकेशन में यूज़ कर लूँगा। ठीक है, उसमें से बचा हुआ पैसा जो आपके 80,000 रुपये हैं, वो बचा हुआ पैसा हम क्या कर रहे थे, रिफंड कर रहे थे। लेकिन मैं बोलता हूँ यार, ये जो 80,000 रुपये हैं, तुम एक काम करो ना, ये पैसे तुम्हारे पास एक्सेस आ चुके हैं, तो तुम जो फ्यूचर में कॉल मंगाने वाले हो, जो कि आप अलॉटमेंट की कॉल मंगाओगे, जो कि आप फर्स्ट कॉल मंगाओगे, एक काम करो यार, ये वाला पैसा तुम वहाँ पे एडजस्ट कर लेना। अब ये वाला पैसा तुम वापस दे दोगे। अगर आपने सपोज ये रिफंड कर दिया, तो ये वाला पैसा आप वापस दे दोगे, उसके बाद दोबारा मंगाओगे। ये क्या बात है, एक काम करो, इसको यहीं का यहीं एडजस्ट कर दो। तो इसको हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में, यानी कि फर्दर जो हम कॉल करने वाले हैं ₹3 की और ₹5 की, उसको हम एडजस्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्सेस पैसा आ गया। अब वापस क्या करें एक काम करते हैं, इसको फर्दर कॉल में क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। और जब हम इसको फर्दर कॉल में एडजस्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रो राटा
अलॉटमेंट, इसके लिए एक टर्म आती है प्रो राटा अलॉटमेंट। जब भी क्वेश्चन प्रो राटा अलॉटमेंट का आएगा तो आपसे क्या बोला जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि डायरेक्टली वो ये नहीं बोलेगा कि ये एडजस्ट करो वो एडजस्ट करो, आपसे डायरेक्टली वो बोल देगा, क्या बोलेगा कि प्रो राटा अलॉटमेंट मुझे करके दिखाओ। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, एप्लीकेशन के यहाँ पर लिख लिया। अब देखते हैं कि अलॉटमेंट के लिए हमें कितना पैसा चाहिएगा। हमारे पास शेयर कितने हैं, 10,000 शेयर है। अलॉटमेंट पे हमने पैसा कितना मंगाया है, 3 मंगाया है ये वाला। तो अलॉटमेंट के लिए हमें कितना पैसा चाहिएगा, 30,000 रुपये हमें अलॉटमेंट के लिए चाहिएंगे। ओके, इसके बाद फाइनल कॉल जो हम मंगाएंगे उसके लिए हमें कितना पैसा चाहिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने शेयर है हमारे पास, 10,000 शेयर है। फाइनल कॉल पे हम कितने पैसे मंगाएंगे, 5 रुपये के हिसाब से मंगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमको चाहिए 50,000 रुपये। कितने चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए। इसके बाद जो एक्सिस पैसा अब भी हमारे पास बच जाएगा, देखो यहाँ पर मेरे पास पैसा कितना था, 1 लाख रुपीज़ था, क्योंकि 1 लाख रुपीज़ आया था। इसमें से 20,000 मैंने क्या कर दिया, 20,000 मैंने एप्लीकेशन के लिए रख लिया, 30,000 मैंने अलॉटमेंट के लिए रख लिया, और फाइनल कॉल मैंने किसके लिए रख लिया, और यहाँ पे फाइनल कॉल मैंने किसके लिए रख लिया, फाइनल कॉल के लिए रख लिया। तो बचा हुआ मेरे पास पैसा जो 10,000 रुपये बच गया। 1 लाख में से 20,000 गए, 30,000 गए, 50,000 गए, तो मेरे पास कितना पैसा बच गया यहाँ पर 0 रुपये बच गए। अब सपोज मेरे पास कुछ पैसा बच जाता, अगर यहाँ पर 10,000 रुपये बच जाता, 20,000 रुपये बच जाता, कुछ भी पैसा बच जाता, तो उसको मैं क्या कर देता, रिफंड कर देता, क्योंकि वो पैसा क्या हो जाता, एक्सेस पैसा हो जाता मेरे पास। तो इस तरीके से हमारी ये कहानी चलती है। हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं जो भी एक्सेस पैसा हमारे पास आता है, जो भी क्या आता है, अगर एक्सेस पैसा हमारे पास कुछ आता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, फर्दर कॉल्स के लिए एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसका देखते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी एंट्री करेंगे, सबसे पहले हम पैसे आने की एंट्री करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, एप्लीकेशन पे पैसा आता है तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा हमारे पास आएगा, 1 लाख रुपए आएगा, 50,000 शेयर पे आएगा, मल्टीप्लाई 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से आएगा, यानी कि 1 लाख के हिसाब से आएगा। दूसरी एंट्री हम कौन सी करते हैं, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर कौन सी एंट्री करते हैं, अगली हम एंट्री करते हैं जो भी हमारा पैसा है, ये वाला तो हमने कर लिया। देखो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सेस पैसा आया था वो हमने कर लिया, इसके बाद एप्लीकेशन आई थी वो करेंगे। अब अलॉटमेंट में हम उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हम कैसे एडजस्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि हमारे पास जो पैसा आया था बैंक में, वो हमने शेयर एप्लीकेशन में डाल दिया। शेयर एप्लीकेशन में से हमने शेयर कैपिटल में कुछ पैसा डाल दिया। शेयर कैपिटल में कितने रुपए हमने डाले हैं, यहाँ पर हमारे पास 10,000 शेयर थे और 2 के हिसाब से हमने डाला है। 10,000 शेयर हमें अलॉट करने थे, 2 रुपये हमारे पास क्या थे, 2 रुपये एप्लीकेशन पे आए थे, तो हमने 20,000 रुपये किस में डाल दिए, शेयर एप्लीकेशन में डाल दिए। ठीक है, उसके बाद जो पैसा हमारे पास बचा, इसमें कितना था, 1 लाख था, 20,000 तो हमने एप्लीकेशन में डाल दिए, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। ये किस में हमने डाल दिया, शेयर अलॉटमेंट में डाल दिया। तो यहाँ पर कितना हो गया, कितने शेयर अलॉटमेंट में हमने पैसा डाले हैं, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 10,000 शेयर पे 3 रुपये मैंने अलॉटमेंट पे उगाए थे, यानी कि 30 रुपये। 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 3 रुपये तो कितने हो गए, 20,000 शेयर मैंने यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन मनी, या फिर आप लिख सकते हो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद फाइनल कॉल। अगर फर्स्ट कॉल होती तो फर्स्ट कॉल लिख देते, अगर हमारे पास सेकंड कॉल होती सेकंड लिख देते, फाइनल कॉल है तो हम फाइनल लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसे कैसे एडजस्ट करेंगे, वही शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल। और आपको याद होगा हमने जब कॉल्स इन एडवांस पढ़ा था, तो अगर हमारे पास फाइनल कॉल का पैसा पहले आ जाता था तो हम फाइनल कॉल की जगह क्या लिखते थे, कॉल्स
तो हम फाइनल कॉल की जगह फाइनल कॉल नहीं लिखते थे, क्या लिखते थे? कॉल्स इन एडवांस। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कितना पैसा हमारे पास आ जाएगा? 10,000 हमारे पास शेयर है। फाइनल कॉल पे हमने कितना पैसा मंगाया है? 5 रुपये मंगाया है, तो हमारे पास 50,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। अब एक बात बताओ, इसके बाद भी सपोज मेरे पास कुछ रिफंड करने के लिए बच जाता है, अगर इसके बाद भी मुझे कुछ रिफंड करना पड़ता है तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड। सपोज इस वाले क्वेश्चन में तो मैं मानता हूँ कुछ नहीं बचा, लेकिन अगर बच जाता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, जो भी पैसा आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये एंट्रीज हो जाएगी। एक एक करके मैंने एंट्री सिखा दी। जब पैसा रिसीव होगा तो एंट्री हमारी क्या होगी? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगी शेयर कैपिटल में? जब हमारा अलॉटमेंट में हम एडजस्ट करेंगे तो हमारी क्या होगी? और जब हम एडजस्टमेंट करेंगे फाइनल कॉल के साथ तो हमारी क्या होगी? और मनी जब हमारी रिफंड होगी तो हमारी एंट्री क्या होगी? अब मैं बोलता हूँ यार इन सारी एंट्रीज़ को ना कंबाइन कर लो, जिससे कि आपका एग्जाम में टाइम बच जाए। तो एंट्रीज़ को आप कंबाइन कैसे करोगे देखते हैं यहाँ पर। हाँ, सबसे पहले मैं आपसे बोलता हूँ कि इनको कंबाइन करने के लिए यहाँ पर इसे छोटा करूँ क्या थोड़ा? इसे कंबाइन करने के लिए एक एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन ऊपर लिखा है, शेयर एप्लीकेशन ऊपर लिखा है, शेयर एप्लीकेशन ऊपर लिखा है, शेयर एप्लीकेशन ऊपर लिखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन का बैलेंस प्लस कर लेते हैं, 20,000, 30,000, 50,000 और 0, यानी कि 20,000, 30,000, 50,000। तो ये कितना आ गया? 1 लाख आ गया। 1 लाख में ऐसे लिखते हैं। ये किसका आ गया? शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट हमने प्लस करके लिख दिया। और आपको पता चलेगा कि ये जो 1 लाख है, ये जो 1 लाख है यही आपको किस में मिला था? इसमें मिला था। तो ये भी आपका टैली हो गया, ठीक है। इसके बाद 2 शेयर कैपिटल लिखते हैं 20,000, तो नीचे लिख देते हैं 2 शेयर कैपिटल कितना? 20,000। सीधा 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 2 शेयर कैपिटल लिखते हैं 20,000। इसके बाद 2 में हमारे पास क्या है? 2 शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं 30,000, 2 शेयर 30,000। इसके बाद हमारे पास क्या है? 2 शेयर 2 कॉल्स इन एडवांस। ये कौन सी है? कॉल्स इन एडवांस हम वहाँ पर लिखते हैं जहाँ पर हमारी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल होती है। कितना? 50,000। और लास्ट में अगर हमारे पास कुछ रिफंड करने को होता है तो वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इतनी सारी एंट्रीज आपको ना करनी पड़े, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर आपको एक पूरी की पूरी मिला जुला के एंट्रीज बता देते हैं, जिससे कि इन सारी एंट्रीज का करने का आपका टाइम बच जाए और आप डायरेक्टली ये वाली एंट्री कर पाओ। तो इस तरीके से आप ये वाली पूरी एंट्री कर सकते हो। तो हमने इस वाली चीज़ में क्या सीखा? हमने सबसे पहले सीखा कि हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमारे पास आ गया, ठीक है। सपोज कंपनी ने 1,000 शेयर के लिए बोला था, 50,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई तो हमारे पास कितना ज़्यादा पैसा आ गया। इसके बाद हमने देखा उसे हम कर क्या सकते हैं? रिफंड कर सकते हैं या आगे कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें रिफंड करना है तो हम क्या करेंगे? रिफंड में जितना हमारे पास अलॉट हम करने वाले हैं उतना निकाल लो, और जितना रिफंड करने वाले हैं उतना निकाल लो। तो यहाँ पर एंट्री कर देंगे। सबसे पहले पैसे आने की एंट्री करेंगे, 12,000 शेयर से करेंगे। 12,000 यानी कि जितने टोटल शेयर का पैसा हमारे पास आया है। हमने मंगाया था 10,000, हमारे पास आया 12,000, तो 12,000 का पैसा आ गया। अब 12,000 में से 10,000 तो हम अलॉट कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बचा हुआ पैसा हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। तो रिफंड कितना करेंगे? रिफंड करेंगे जितना भी एक्सेस शेयर के ऊपर हमारे पास पैसा आया है उसे रिफंड कर देंगे। और यहाँ पर हमने एक एंट्री कर ली थी जिससे कि इन्हें मिला जुला के एंट्री कर लें। इसके बाद यहाँ पर 10,000 हमने शेयर मंगाए थे, 50,000 आ गए। हमने बोला कि यार ये जो 80,000 रुपये, 10,000 50,000 पे 1 लाख रुपये आ गए, हमें चाहिए कितने थे? 20,000 रुपये चाहिए थे। ये जो एक्सेस 80,000 रुपये आ गए, इसे एक काम करते हैं, ये जो एक्सेस 80,000 रुपये आ गए इसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं, फाइनल कॉल में एडजस्ट कर देते हैं, और अगर कोई पैसा बचिए तो उसको रिफंड कर देंगे। उसकी एंट्रीज हमने क्या देखी थी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टोटल पैसा हमारे पास जितना आ गया था 50,000 शेयर का। इसके बाद
यहाँ पर हमने देखा था कि शेयर कैपिटल में हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, फिर देखा था अलॉटमेंट में कैसे एडजस्ट करते हैं, फिर देखा था फाइनल कॉल में कैसे करते हैं, फिर देखा था रिफंड हम कैसे करते हैं। और इन सारी एंट्रीज़ को मिला के हमने एक एंट्री कर दी थी जिससे कि आपका एग्जाम के अंदर टाइम बच जाए। वो एंट्री कौन सी है? ये वाली एंट्री है। तो ये हो गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हो सकते थे, जितनी भी जनरल एंट्रीज हो सकती थी। अब आपके पास एक छोटा सा टॉपिक आता है अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सपोज ये कंपनी है, इसने बोला मुझे 1000 शेयर इशू करने हैं एट द रेट ऑफ ₹10, ठीक है। जनरल पब्लिक ने बोला यार कंपनी तो ऐसी वैसी है, तो ज़्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया। कितने लोगों ने अप्लाई किया? जितने भी लोगों ने अप्लाई किया उन्होंने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया। कितने के लिए? 800 शेयर के लिए एट द ₹10। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी को चाहिए कितने शेयर थे? कंपनी को चाहिए थे 1000 शेयर। आए कितने शेयर हैं? 800 शेयर आए हैं। तो जो इनका डिफरेंस है उसका कंपनी क्या करेगी? उसका कुछ भी नहीं करेगी। कंपनी ये मान लेगी, कंपनी अज्यूम कर लेगी, यहाँ पर कंपनी assume that they should issue for 800 शेयर्स। कंपनी ये मान लेगी कि उन्होंने जो इशू किया था वो कितना किया था? 800 शेयर के लिए इशू किया था। इसके बाद कंपनी क्या करेगी? सारी एडजस्टमेंट अपनी 800 रुपये के हिसाब से करती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर कंपनी ने बोला था यहाँ पर 2 रुपये मुझे चाहिए, यहाँ पर 3 रुपये मुझे चाहिए, यहाँ पर 5 रुपये मुझे चाहिए। तो सबसे पहले एंट्री क्या करेगी कंपनी? बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना आ जाएगा? 800 शेयर पे मिला है कितने रुपए मिले हैं? 2 रुपये मिले हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेगी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में वो पैसा डाल देगी। फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल में वो पैसा डाल देगी। उसके बाद बैंक टू शेयर एप्लीकेशन यहाँ पर लिखेगी। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना आ जाएगा? 800 रुपये, सॉरी 800 शेयर्स पे पैसा मिला है, मल्टीप्लाई दूसरा अलॉटमेंट पे कितना मिलना था? 3 रुपये मिलना था। तो यहाँ पर कितना मिला है? 3 रुपये मिला है। फिर उसके बाद क्या करेगा? शेयर फाइनल कॉल लिखेगी यहाँ पर और शेयर कैपिटल में डाल देगी। कितना आएगा? 800 शेयर पे कितना आएगा? ₹5, क्योंकि यहाँ पर कितना मंगाना था? 5 रुपये मंगाना था। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ ये मान लिया कि हमने 800 के लिए इशू किया था। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं करना होता हमें। यहाँ पर आ जाएगा बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ इतना मान लेना होता है कि हमने जितने के लिए इशू किया था उतने पैसे अगर नहीं आए, उतने शेयर के लिए एप्लीकेशंस नहीं आई, तो जितने के लिए आई है हम वो मान लेंगे कि उतने के लिए हमने अप्लाई किया था। जैसे कि हमने यहाँ पे 800 के लिए अप्लाई किया था। और हम कर भी क्या सकते हैं? ऐसा तो नहीं है इन 800 को भी रिफंड करते तो जितने के लिए हमारे पास आ जाता है उतना ही हम यहाँ पर मान लेते हैं। अब आपका अगला टॉपिक आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये देखते हैं। सपोज यहाँ पर एक कंपनी है, इसने अपने शेयर इशू किए 1000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10। जनरल पब्लिक ने बोला हाँ मुझे आपका शेयर चाहिए। अभी जो कंपनी है ना, इसका नाम है टाटा। कंपनी का नाम क्या है? टाटा। सुना सुना सा लग रहा है। ऑफ कोर्स आपने सुना होगा टाटा। आपको क्या लगता है? टाटा छोटी मोटी कंपनी है? काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। टाटा ग्रुप इतना बड़ा है, टाटा मोटर्स, और उसके अंदर स्टील भी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, ये आता है वो आता है, हाउसिंग, टाटा हाउसिंग आती है। तो टाटा एक बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है। अब टाटा बोल रही है कि मैं 10 रुपये क्या इशू कर रही हूँ? 10 रुपये इशू कर रही हूँ। क्या? 10 रुपये में इशू कर रही हूँ मार्केट में। तो टाटा ने बोला हाँ 10 रुपये का एक शेयर में इशू कर रही हूँ मार्केट में। तो टाटा ने बोला यार मैं इतनी अच्छी कंपनी हूँ, इतनी अच्छी कंपनी हूँ, तो मैं सिर्फ 10 रुपये का ये जो शेयर है ये 10 रुपये में दे दूंगी। तो हमने बोला कि यार टाटा आप अच्छी कंपनी तो हो, लेकिन आपको जो शेयर है वो तो 10 रुपये में ही देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है आप इस शेयर को 100 का बना सकते हो। तो ये जो कंपनी है इसने बोला अच्छा 100 का क्यों नहीं बना सकते? हम 100 का बना सकते हैं। तो इसने क्या कर दिया? इस शेयर को 100 का बना लिया। अब इस शेयर को 100 का इन्होंने कैसा बनाया? इस शेयर को 100 का बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो ये जो 10 रुपये थे इसको तो ऐसे ही रहने दिया, और ये जो 90 रुपीज़ थे इसको क्या कर दिया? सिक्योरिटी प्रीमियम इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? सिक्योरिटी प्रीमियम इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम से आपको समझ में क्या आया? जो भी बढ़िया कंपनीज होती है ना, वो बोलती है कि यार हमने इतना मेहनत करके अपने बिजनेस को कमाया है, अपने बिजनेस को बनाया है, लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? लोग हमारे 10 रुपये का शेयर खरीदेंगे और हमारे बिजनेस के अंदर आ जाएंगे, घुस जाएंगे, हमारे बिजनेस के अंदर आके डिविडेंड लेने लगेंगे। हमने इतनी मेहनत से बिजनेस को बनाया है तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए ना। तो 90 रुपीज़ ये क्या लेते हैं? एक्स्ट्रा लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। तो ये था आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का कॉन्सेप्ट की कंपनियां
क्यों सिक्योरिटी प्रीमियम लेती है। अब एग्जांपल से समझते हैं इसकी जनरल एंट्रीज। सपोज एक कंपनी ने बोला कि मुझे 1000 शेयर्स चाहिए एट द रेट ऑफ ₹10 प्लस ₹1 ये किसका है, सिक्योरिटी प्रीमियम का है। हमने बोला ठीक है मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये पैसा चाहिएगा कैसे कैसे। इसने बोला कि देखो 10 में से ₹2 तो मुझे यहाँ चाहिए, ₹3 मुझे यहाँ चाहिए और ₹5 मुझे यहाँ चाहिए। और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है ये मुझे अलॉटमेंट के साथ चाहिएगा ₹1। सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा है, ₹1 है, तो ये मुझे अलॉटमेंट के साथ चाहिएगा। हमने बोला ठीक है मिल जाएंगे। तो चलो एंट्री करके यहाँ पे बता दो। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने, हमारे पास 1000 शेयर है, एप्लीकेशन में हमें कितने पैसे मिले, ₹2 मिले, तो हम यहाँ पर ₹2 लिख देंगे, 2000 हमारे पास आ जाएंगे। ओके, इसके बाद शेयर एप्लीकेशन को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू शेयर कैपिटल। कितना, सेम आ जाएगा ₹2000। अब हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट की कॉल करते हैं। अलॉटमेंट की कॉल हम कैसे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, इस बार हम कितनी की कॉल करेंगे, इस बार हम बोलेंगे कि हमारे शेयर कितने हैं, 1000 है, हमें पैसे कितने चाहिए, ₹3 चाहिए, तो ₹3 की कॉल हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने बोला ₹1 की भी तो हमें कॉल बनानी पड़ेगी, लेकिन आएगी क्या, ₹1 की कॉल आएगी सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो हम यहाँ बोलते हैं कि आप लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। मत हो यस, अच्छा बच्चा, ये क्या हो गया, अरे भाई ये क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम की हम एंट्री कैसे करेंगे, अमाउंट कैसे निकालेंगे, 1000 शेयर पे हमें सिक्योरिटी प्रीमियम मिलेगा, कितने मिलेगा, ₹1 मिलेगा। कहाँ लिखा है ₹1, यहाँ पे भी लिखा है ₹1, और इन्होंने भी बोलता सिक्योरिटी प्रीमियम ₹1 चाहिए इस वाली कॉल पे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ₹1 मिलेगा, कितना, ₹1000। हाँ, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ₹1, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और बाद में हम इसका टोटल करके यहाँ के लिख देंगे ₹4000 यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद इसका पैसा हमको मिल जाएगा, पैसा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा है, ₹4000 है, तो ₹4000 ही हमें क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। इसके बाद लास्ट में हम शेयर फाइनल कॉल की एंट्री कर देंगे। फाइनल कॉल बिल्कुल सेम रहेगी, टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल कितना बचा हमारा, 1000 हमारे पास शेयर है, ₹5 मुझे फाइनल कॉल पे चाहिए। यकीन नहीं आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ, ये ₹5 इन्होंने फाइनल कॉल पे मांगे। तो फाइनल कॉल का बिल्कुल सेम एंट्री हम कर देंगे, ₹5000। मैं एक ज़ीरो ज़्यादा क्यों लगाता हूँ हमेशा। बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, ये क्या हो गया, हमारी जो फाइनल कॉल थी वो रिसीव भी हो गई। तो इस तरीके से हमने ये सारी एंट्री कर ली। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक नई चीज़ सीखी, क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम किसी भी कॉल पे हमें लेना पड़ता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको शेयर कैपिटल से नीचे डाल देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं, और शेयर अलॉटमेंट में उसका पैसा डाल के रख देते हैं। जब हमारे पास पैसा मिल जाता है तो उसके अंदर कौन सा पैसा होता है, इसके अंदर दोनों पैसे हैं, एक तो आपका शेयर कैपिटल का भी पैसा है और सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा है। यहाँ पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हो। अगर आपको कहीं लिखा मिले ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो वो भी सेम होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक ही होता है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको लिखा है, कोई बात नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहीं पर लिखा है तो भी कोई बात नहीं, ये दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट क्या होता है, देखते हैं। देखो, ये कंपनी थी, इसने 1000 शेयर के लिए इशू किए एट द रेट ऑफ ₹10। अब ये कंपनी जो थी ना, एक बेकार सी कंपनी थी, इसको कोई जानता भी नहीं था। तो इसके शेयर कौन खरीदेगा यार, इसके शेयर खरीदने तो कोई भी इंसान नहीं आएगा, क्योंकि इस कंपनी को कोई जानता ही नहीं है। तो इस कंपनी ने क्या बोला, इसने बोला कि जो हमारे शेयर है ना उस पर हम तुम्हें ₹1 का डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट देंगे ₹1 का। यानी कि अब तुम्हें हमारे जो शेयर पड़ेंगे वो ₹9 के पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे, ₹9 के पड़ेंगे। इन्होंने बोला, जनरल पब्लिक ने बोला हाँ हम खरीद तो लेंगे, लेकिन ये तो बताओ कि पैसा देना कैसे कैसे है आपको, कि हम ये पैसा खरीद तो लेंगे लेकिन पैसा देना कैसे कैसे है। तो हमने बोला कि ये जो ₹9 आपको देने हैं वो इस तरीके से आपको देने हैं
हाँ, ये जो 9 रुपये आपको देने हैं ये इस तरीके से देने हैं। सबसे पहले इन 9 रुपये में से आपको 2 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद 3 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद 5 रुपये देने पड़ेंगे। और ये जो 3 रुपये आएंगे इसमें से 1 रुपया आपको मत देना, इसमें से 1 रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट। तो इस वाली कॉल पे आपको सिर्फ 2 रुपये देने पड़ेंगे। इस तरीके से आपको ये वाले पैसे देने हैं। तो अब देखते हैं कि इनकी जनरल एंट्रीज क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले हमें कितना मिलेगा, 2 रुपये मिलेंगे। कितने शेयर हमने इशू किए हैं, 1000 शेयर इशू किए हैं। 1000 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा, 2000 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ गया, 2000 आ गया। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने, 2000 रुपये। ठीक है, इसके बाद हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट का हम पैसा मंगाएंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट पे कितने पैसे आएंगे, मल्टीप्लाई 3 रुपये। क्यों, क्योंकि हमने कितने मंगाए हैं, 3 रुपये मंगाए हैं। पहले हम कौन सा लेंगे, ऊपर वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, ऊपर वाला, यानी कि जितने हमने एक्चुअल में मंगाए थे। हमने कितने मंगाए थे एक्चुअल में, 3 रुपये मंगाए थे। तो हम क्या लिखेंगे, 3000 और 3000। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3000 लिखने के बाद यहाँ पर लिखते हैं बैंक, यहाँ पर लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। गुस्सा नहीं, यहाँ पे लिखते हैं बैंक, यहाँ पर लिखते हैं बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट में हमारे कितने पैसे आने चाहिए थे, यहाँ पर लिखे 3000, तो 3000 आने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन मुझे अचानक से याद आया कि मेरे पैसे कितने आएंगे, 1000 शेयर पे मल्टीप्लाई केवल और केवल 2 आएंगे। 2 क्यों आएंगे, क्योंकि 1000 का तो मैंने डिस्काउंट दिया है। हमने बोला आने कितने चाहिए थे, 3000, आएंगे कितने, 2 ही रुपये, सॉरी आने कितने चाहिए थे, 3 रुपये, आएंगे कितने, 2 ही रुपये। 2 रुपये क्यों आएंगे, क्योंकि 1 का तो हमने डिस्काउंट दे दिया। तो हमने बोला सबसे पहले जितने आएंगे उतने तो ले लो, तो हमने बोला 2000 आएंगे। ठीक है, अब ये जो 1000 की बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर बच गई है, बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगी, ये जाएगी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। ये कहाँ चली गई, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स में चली गई। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स है इसको हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे। P&L अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, 1000 रुपये और 1000 रुपये, ये डिस्काउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल एंट्री करेंगे किसकी, फाइनल कॉल की। कितने रुपए हैं, 5 रुपये है। तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या होती है, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने हैं, 1000 शेयर हमारे पास है, 5 रुपये के हिसाब से पैसा आएगा। तो 5000 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे और 5000 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे। फिर बैंक में हमारे पास पैसा आ जाएगा टू शेयर फाइनल कॉल, 5000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे और 5000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे, और इस तरीके से हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने सबसे पहले देखा कि डिस्काउंट पे इशू करना क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो उस वाले पैसे को हम कैसे मंगाते हैं, इस तरीके से मंगाते हैं। यहाँ पर हम क्या दे देते हैं, उसको डिस्काउंट दे देते हैं 1 रुपये का, कोई सी भी कॉल पे वो दे सकता है। ठीक है, तो जौन सी कॉल पे उसने नहीं दिया उस वाली कॉल को हम नॉर्मल करते हैं, बिल्कुल जैसे हम करते आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट का पैसा हम मंगाते हैं जिस पे हमारा डिस्काउंट था एक्चुअल में। तो इसका पैसा हम कैसे मंगाते हैं, जितना पैसा हमें मंगाना है सबसे पहले इतना पैसा मंगाते हैं, कितने, 3 रुपये पे। ठीक है, इसके बाद हम क्या बोलते हैं, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट पे तो हमने बोला हुआ है कि 3000 रुपये आएंगे, तो यहाँ पे बोला हुआ है 3000 रुपये आएंगे, लेकिन बैंक में हमारे केवल इस बार 2 रुपये आएंगे। 2 रुपये क्यों आएंगे, क्योंकि 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। 3 रुपये आने थे, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने आएंगे, 2 रुपये आएंगे। हमने बोला ठीक है, बैंक पे 2 रुपये आएंगे तो 2 रुपये लिख लेते हैं। अब ये बचे हुए 1000 रुपये कहाँ से आएंगे, तो हमने बोला ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया या फिर एक्सपेंस हो गया, हम कुछ भी बोल सकते हैं। क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। हमने क्या दे दिया, इशू ऑफ शेयर पे डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट देंगे हम इशू ऑफ शेयर पे, तो हम क्या करेंगे, P
P&L अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस हमारे कहाँ चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। तो ये वाला हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, और फाइनल कॉल की एंट्री जैसा हम नॉर्मल करते हैं ऐसी कर दी। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो अब आपका टॉपिक आता है इशू ऑफ शेयर्स एट कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब ये अदर देन कैश क्या होता है, इसको देखते हैं। देखो, सपोज ये कंपनी है और ये क्या है, जनरल पब्लिक है। तो अभी तक तो हम क्या बोल रहे थे, अभी तक हम बोल रहे थे कि जनरल पब्लिक तुम एक काम करो, हमको ना पैसा दे दो और बदले में हमसे शेयर ले लो। ऐसे ही तो कर रहे थे हम कि जनरल पब्लिक से अभी तक पैसा ले रहे थे और इनके वो बदले में क्या दे रहे थे, शेयर्स दे रहे थे। अब हम बोलते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि सपोज ये जनरल पब्लिक है या फिर कोई इंसान है, हमने इस इंसान से क्या किया, स्टॉक खरीद लिया। क्या खरीद लिया, स्टॉक खरीद लिया। स्टॉक आप समझते हो ना, जो बिजनेस के अंदर यूज़ होता है स्टॉक, वो खरीद लिया। अब स्टॉक खरीदने के बाद हमें इन्हें रिटर्न में क्या देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। रिटर्न में पैसा हमें इन्हें देना चाहिए, क्योंकि हमने इनसे स्टॉक खरीदा है तो पैसा तो इन्हें देना पड़ेगा ना। लेकिन हमारे पास अभी के लिए पैसा नहीं है, तो हम बोलते हैं कि यार अभी के लिए तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो तुम एक काम करो, हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो। क्या ले लो, हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो। इन शेयर्स के बदले में तुम्हें कुछ भी पैसा नहीं देना, तो एक तरह से तुम्हें हमने क्या दे दिया, पैसा ही दे दिया। एक तरह से इन्होंने इनको क्या दे दिया, पैसे ही तो दे दिया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बदले में क्या देते थे, ये पैसा लेते थे फिर शेयर देते थे। इस बार इन्होंने स्टॉक लिया, शेयर दे दिया, तो एक तरह से इन्होंने क्या दे दिया, इनका पैसे का रीपेमेंट कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन यानी कि बदले में जो मिलता है हमें, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। हमारे जो बदले में इस बार हमें मिला है वो कैश नहीं मिला, इस बार स्टॉक मिला है। इसी तरीके से हम इनसे फर्नीचर खरीद सकते हैं। यहाँ पर फर्नीचर भी आ सकता है, यहाँ पर बिल्डिंग भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो जो भी चीज़ हम खरीदेंगे उसके बदले में पैसे ना देके हम क्या कर देते हैं, शेयर दे देते हैं। तो एक तरह से वही बात आ जाती है। अब इसकी एंट्री हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ हम परचेज करेंगे, परचेज की एंट्री हम क्या करते हैं। सपोज हमने बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। सपोज हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर यहाँ पर आ जाएगा। सपोज जो भी चीज़ हम परचेज करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा टू वेंडर। वेंडर यानी कि जिस भी इंसान से हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, ठीक है। इसके बाद ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, परचेज की एंट्री हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेंडर को, वेंडर इशू शेयर, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। अब हमें क्या करना है, वेंडर्स को शेयर इशू करना है। तो वेंडर्स को शेयर इशू कैसे करेंगे, सबसे पहले वेंडर का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट था तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इनको शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, वेंडर टू शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने इनको डाल दिया। इसके बाद तीसरा क्या हो सकता है, इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन प्रीमियम टू वेंडर। हमने शेयर को किस में इशू किया है, प्रीमियम पे। तो सबसे पहले हमने बिल्कुल जैसे वेंडर का अकाउंट हमने यहाँ पर डाला था, इसी तरीके से हमने वेंडर का अकाउंट वहाँ पर भी डाला है, यहाँ पर। और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, शेयर कैपिटल। और यहाँ पर इस बार हम क्या लिख देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। इस बार हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि हमने इस बार किस में इशू किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम में इशू किया है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख कर दिखा दिया, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें छोटी सी और आती है, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कितने इशू हुए हैं। तो देखो, सपोज हमने 2,40,000 का फर्नीचर इनसे खरीद लिया था। क्या खरीद लिया था, फर्नीचर ले लिया था। अब हम इनको शेयर इशू कर रहे हैं उसके बदले में। शेयर कितने रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। कितने रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। इसी तरीके से हम इनको यहाँ पर, ये तो हो गया पहला पार्ट आपका, ये दूसरा पार्ट हम दोबारा मतलब
दूसरे पार्ट में हम इनको शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन इस बार शेयर इशू कर रहे हैं 1 रुपये के प्रीमियम पे। पहले हमने क्या किया 10 रुपये पे, और इस बार कर रहे हैं 1 रुपये के प्रीमियम पे। तो देखते हैं कि दोनों हम इन दोनों केसेस में हम कैसे कैसे करके एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने इस वाले केस में किया, दूसरे वाले में हमने इस वाले केस में किया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अपना कि कितना हमारा नंबर ऑफ शेयर इशू होने वाले हैं। तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में हम देखते हैं नंबर ऑफ शेयर कितने इशू होने वाले हैं। नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आया, 2,40,000, अपॉन में टोटल पैसा हमारे पास कितना है। टोटल पैसा हमारे पास कितना है, 10 रुपीज़। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना है, 2,40,000, जितना हमें पे करना है 2,40,000, अपॉन में रुपीज़ कितना आएगा यहाँ पर 10 प्लस ₹1, जो कि हमारा प्रीमियम का भी पैसा आएगा। तो यहाँ पर हमको पता चल गया 2400 शेयर्स हमें यहाँ पर इशू करने हैं, और यहाँ पर हमको पता चल गया कि 2400 नहीं 2400 डिवाइड बाई 11, यानी कि 21818 शेयर्स हमें इनको इशू करने हैं। 21818 कैसा हो गया, डिवाइड बाई 11 हो गए, यहाँ पर 24,000 शेयर्स आएगा। कैलकुलेशन बस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ सकता है, वो करना पड़ सकता है। और नंबर ऑफ शेयर का अगर मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं तो आपको शेयर नंबर ऑफ शेयर निकालना आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या आता है, टोटल अमाउंट पेएबल, यानी कि कितना अमाउंट हमें उसे पे करना है, अपॉन में शेयर प्राइस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, जैसे यहाँ पर हमें 10 रुपये में इशू करना है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं +0, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ है ही नहीं। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ भी नहीं होता तो उसको हम क्या बोल देते हैं, 0 बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या आ गया, एंट्री करनी आ गई। सबसे पहले अगर आप परचेज़ की एंट्री देखोगे, जिससे भी हम माल खरीदेंगे तो उस पर परचेज़ की करेंगे, बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक जो भी खरीदेंगे, टू वेंडर टू शेयर कैपिटल। जब हम शेयर कैपिटल उसको इशू करेंगे, अगर हम प्रीमियम इशू करेंगे तो वेंडर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब हमें देखना है कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालने हैं। यहाँ हमें देखना है कि हम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सपोज हमने यहाँ पर 2,40,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा था, 10 रुपये का शेयर है, तो 2,40,000 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई +0। क्यों 0, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर 10 रुपये का शेयर है, 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 2,40,000 अपॉन 10 रुपये प्लस 1 रुपये। ये 10 रुपये कौन सा है, शेयर का प्राइस है, 1 रुपया कौन सा है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, कितने शेयर्स आप इशू करने वाले हो। इस तरीके से आपका कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, इशू ऑफ शेयर एट कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब अगला कॉन्सेप्ट आपके पास आता है फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर ऑफ शेयर होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। सपोज ये एक कंपनी है, इसने बोला कि मैंने 1,000 शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ ₹10, जिसमें से मैंने 2 रुपये मंगाए थे एप्लीकेशन पे, 3 रुपये मंगाए थे अलॉटमेंट पे, और 5 रुपये मंगाए थे फाइनल कॉल पे, ठीक है। अब ये पब्लिक है, जनरल पब्लिक ने बोला हाँ मुझे शेयर चाहिए, शेयर लेने तो ये आ गए बहुत जल्दी, ठीक है। लेकिन कंपनी ने बोला जब मुझे लाओ 2 रुपये दो, तो 2 रुपये तो इन्होंने दे दिए। 2 रुपये क्यों दे दिए, भाई देखो ये जो एप्लीकेशन का मनी है ना, ये जो पहले वाला मनी है, ये तो हर इंसान देगा ही देगा, इसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं मार सकता। क्यों डिफॉल्ट नहीं मार सकता, सपोज इस इंसान ने ये 2 रुपये दिए ही नहीं, ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ये दिया ही नहीं, तो मेरे को एक बार बताओ कि इसको हम कभी शेयर इशू करेंगे, इसको तो हम कभी शेयर इशू ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ये पैसा तो हमेशा हमारे पास आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने बोला कि लाओ 3 रुपये लाओ, ये जो 3 रुपये है ना अलॉटमेंट के, लाओ इसको लाओ। इन्होंने बोला यार हमारे पास पैसा नहीं है, और इन्होंने ये 3 रुपये नहीं दिए। इसके बाद कंपनी को गुस्सा आ गया, कंपनी ने बोला चलो लाओ फर्स्ट कॉल दे दो। इन्होंने बोला हमारे पास फर्स्ट कॉल के भी पैसे नहीं है, और फर्स्ट कॉल भी इन्होंने नहीं दी। अब कंपनी को गुस्सा आ गया, कंपनी ने बोला यार तुमने मेरे पैसे नहीं दे रहे, मैं पैसे कॉल कर रही हूँ, तुम पैसे नहीं दे रहे, तो एक काम करो, अब मैं तुम्हारे शेयर को फोरफीचर कर लूँगी, यानी कि तुमसे शेयर वापस ले लूँगी। कंपनी ने क्या बोला था, कंपनी ने बोला था तुम मुझे पैसे दो, मैं तुमको शेयर दूंगी। कंपनी ने बोला था कि तुम मुझको पैसे दो और मैं तुमको शेयर दूंगी। इतना हमें पता है कि कंपनी बोलती है कि तुम मुझे पैसे दो और मैं तुम्हें शेयर दूंगी, ठीक है। लेकिन
यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर हमने बोला है कि कंपनी को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर शेयर की पेमेंट नहीं की। अब इन्होंने यहाँ पे पेमेंट नहीं की तो कंपनी ने बोला कि लाओ अपने जो शेयर थे ना वो शेयर मुझे वापस दे दो। और शेयर का वापस लेना हम क्या बोलते हैं? शेयर के वापस लेने को हम बोलते हैं शेयर फोरफीचर करना। फोरफिट लिख सकते हैं या फोरफीचर, शेयर फोरफीचर करना। ठीक है, तो शेयर फोरफीचर का मतलब क्या होता है? शेयर फोरफीचर का मतलब होता है, शेयर फोरफीचर का मतलब होता है जब कंपनी शेयर वापस ले लेती है। किससे? शेयर होल्डर्स से। तो ये शेयर्स जितनी अच्छी तरीके से दिए थे, जितनी इज्जत से दिए थे, उतनी ज़्यादा बेइज्जती से क्या कर लेती है कंपनी? वापस ले लेती है। कब? जब ये शेयर होल्डर क्या नहीं करते? पैसों की पेमेंट नहीं करते, अलॉटमेंट की नहीं करते, फर्स्ट पेमेंट की नहीं करते। एप्लीकेशन की तो हर कोई कर ही देगा, वो मैंने आपको बताया। अगर एप्लीकेशन की नहीं करेगा तो हम उसे शेयर ही कभी नहीं देंगे। तो एप्लीकेशन के तो पैसे हमारे पास हमेशा आ जाएंगे, लेकिन अलॉटमेंट के नहीं आ सकते। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, हो सकता है इनके पैसे हमारे पास ना आए। ना आएंगे तो हम क्या करेंगे? शेयर फोरफीचर कर लेंगे, शेयर को वापस ले लेंगे। अब देखते हैं कि शेयर को जो वापस वगैरह लेते हैं इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए ना मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाता हूँ, पास्ट में ले जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कोल्स इन एरियस जब हमारे पास होता था तो हम एंट्री कैसे करते थे। जब हमारे पास कोल्स इन एरियस होता था तो सबसे पहले तो हम बैंक की एंट्री करते थे, टू शेयर एप्लीकेशन की एंट्री करते थे। अब शेयर एप्लीकेशन को हम डालते थे शेयर कैपिटल में। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट की हम एंट्री करते थे, टू शेयर कैपिटल में डालते थे। इसके बाद ये जो बैंक था, टू शेयर अलॉटमेंट हम यहाँ पर डाल देते थे। लेकिन कभी कभी यहाँ पर हमारे पैसे रिसीव नहीं होते थे तो हम यहाँ पर क्या कर देते थे? अगर हमारे पैसे यहाँ पर रिसीव नहीं होते थे तो हम यहाँ पर अगर हमारे पास पैसे रिसीव नहीं हुए तो हम यहाँ पर क्या कर देते थे? बैंक की जगह लिख देते थे कोल्स इन एरियस, या फिर मैं यहीं पर आपको लिख देता हूँ, बैंक की जगह हम क्या लिख देते थे? कोल्स इन एरियस लिख देते थे। जब बैंक में पैसे हमारे पास नहीं आते थे तो हम लिख देते थे कोल्स, बैंक को काट के, इन एरियस। ये आपको पता होगा क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था, इससे पहले वाले पार्ट में या कॉन्सेप्ट में। तो ये क्या हो गया? कोल्स इन एरियस हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देते थे। ठीक है तो ये कौन सा केस था हमारा? ये था हमारा जब हमारे कोल्स इन एरियस होते थे। अब हमारा क्या हुआ है? अब हमें कोल्स इन एरियस के पास शेयर को फोरफीचर करना है। कोल्स इन एरियस के बाद क्या करना है? शेयर को फोरफीचर करना है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम सेम एंट्री लेके चलते हैं स्टार्टिंग में, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, नीचे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, नीचे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल सेम। उसके बाद जब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला पैसा नहीं आया, ये वाला पैसा नहीं आया तो हम यहाँ पर कोल्स इन एरियस की एंट्री नहीं करेंगे। ये वाली जो एंट्री हमने यहाँ पर की थी, अगर आप देखो ढंग से कि ये वाली जो एंट्री हमने यहाँ पर की थी वो वाली एंट्री अब हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें पता है फ्यूचर में जाके हमें ये शेयर फोरफीचर करने हैं, तो हमने ये वाली एंट्री नहीं की। ठीक है, अब इससे अगली एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट या फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, और फिर बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। अब ये वाला पैसा भी हमें रिसीव नहीं हुआ बैंक का, तो क्या इस बार भी हम कोल्स इन एरियस की एंट्री करेंगे? तो इस बार भी हम कोल्स इन एरियस की एंट्री नहीं करेंगे जो इस वाले केस में हम करते। इस बार भी हम कौन सी एंट्री नहीं करेंगे? कोल्स इन एरियस वाली एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है ओके इसके बाद हम क्या बोलते हैं? इसके बाद बोलते हैं हमारी सारी एंट्री तो हो गई, अब हमें शेयर फोरफीट करने हैं। तो शेयर फोरफीट करने की एंट्री क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। शेयर फोरफीट करने की एंट्री हमारे पास सबसे पहले आती है शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये शेयर कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पर क्यों लिखा? देखो हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि हमारे पास 10 रुपए के शेयर है। ठीक है,
₹10 एक शेयर पे हमें मिलना है, ठीक है। हमने क्या बोला था कि ये सारा का सारा पैसा शेयर कैपिटल में डाल दो, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे 2, 3 और 5 में से 2 तो हमें मिल गया, 3 मिला ही नहीं, 5 मिला ही नहीं, तो हमने शेयर कैपिटल में कितना पैसा डाला हुआ है, 10 के 10 डाला हुआ है, यानी कि ये वाला पैसा हमने एक्सेस डाल दिया। ये वाला पैसा हमने कितना डाल दिया, एक्सेस पैसा डाल दिया। अब हम ये वाला जो पैसा है, अब हम ये वाले जो शेयर है इनको फोरफिट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इन वाले शेयर को फोरफिट कर रहे हैं, यानी कि वापस ले रहे हैं। तो ये सारा का सारा पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल में से निकालना पड़ेगा। ये सारा का सारा पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल में से निकालना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले हम डेबिट क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। क्यों डेबिट करते हैं, क्योंकि जब हम इसके अंदर पैसा डालते हैं तो क्रेडिट करते हैं, पैसा निकालेंगे तो क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया हुआ है, शेयर कैपिटल को क्रेडिट, शेयर कैपिटल को क्रेडिट। हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को सबसे पहले डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, शेयर कैपिटल को यहाँ पर डेबिट किया, ठीक है। अब ये जो शेयर कैपिटल को डेबिट किया, इसका जो अमाउंट है वो कितना आना चाहिए। तो अमाउंट हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर इधर की साइड ही मैं लिखता हूँ। तो शेयर कैपिटल को जो हमने डेबिट किया उसका अमाउंट हमारा कितना आना चाहिए, हमारा अमाउंट आना चाहिए सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर हमने फॉरफिट कर लिए, यानी कि कितने शेयर हम वापस ले रहे हैं, मल्टीप्लाई इशूड प्राइस। क्या आएगा, इशूड प्राइस। अब ये जो इशूड प्राइस है ना, इस इशूड प्राइस के अंदर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता। ये जो इशूड प्राइस है इसमें कंफ्यूज मत होना, इस इशूड प्राइस के अंदर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम हम अलग से लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम हम क्या लिखते हैं, अलग से लिखते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी शेयर कैपिटल की तरह है। पहले हमने शेयर कैपिटल में से पैसे डाल दिया था, अब हम निकालेंगे। इसी तरीके से हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा डाल दिया, अब हम सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिचर मल्टीप्लाई अमाउंट नोट पेड ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि जितना अमाउंट उसने पे नहीं किया उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि सपोज कोई इंसान है, उसने उसके 1000 शेयर हम वापस ले रहे हैं, लेकिन उसने ₹1 सिक्योरिटी प्रीमियम पे पे नहीं किया, या फिर ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम पे पे नहीं किए, तो हम क्या कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में उतना पैसा लिख देंगे जितना हमने पे नहीं किया। अमाउंट नॉट पेड ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना अमाउंट उसने पे नहीं किया वो हम लिख देंगे। तो ये तो हो गई हमारा डेबिट की बात। अब हम करते हैं क्रेडिट में क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे जोन सी क्रेडिट में हम लिखेंगे जोन सा सॉरी, तो क्रेडिट में हम लिखेंगे जोन सा हमारी जो कोल पे एरियस हुआ है वो सारी चीज़ें हम यहाँ लिख देंगे। देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कोल्स इन एरियस के बारे में हम क्या करते थे, कोल्स इन एरियस टू शेयर एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पर तो हमने ये वाली एंट्री की ही नहीं, कोल्स इन एरियस वाली एंट्री हमने यहाँ पर की ही नहीं। तो इसका मतलब हमारी जो ये शेयर अलॉटमेंट है ये कभी क्रेडिट में गया ही नहीं, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट में डाल देंगे। तो टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट कॉल पे वो कर सकता है, हाँ फर्स्ट कॉल पे भी कर सकता है। सेकंड पे कर सकता है, हाँ सेकंड कॉल पे भी कर सकता है। तो हम कौन सी कॉल लिख देंगे, जिस कॉल पे उसने डिफॉल्ट किया है। कौन सी कॉल हम यहाँ पर लिख देंगे, वो वाली कॉल जिस पे उसने क्या किया है, डिफॉल्ट किया है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वो वाली कॉल हम यहाँ पर लिखेंगे जिस पे उसने क्या किया है, डिफॉल्ट किया है, यानी कि जिसकी पेमेंट उसने नहीं की। कौन सी, जिसकी पेमेंट उसने नहीं की, डिफॉल्ट किया है, ठीक है। अब इनका अमाउंट क्या आना चाहिए, सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिचर, कितने शेयर हमने फॉरफिट करे हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर फॉरफिचर आना चाहिए सबसे पहले तो। उसके बाद मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ कॉल, जितने भी अमाउंट की वो कॉल थी। जैसे कि सपोज ₹2 हमने अलॉटमेंट पे मंगाए थे और ₹2 उसने नहीं दिए, तो हम यहाँ पर ₹2 लिख देंगे। अगर उसने ₹3 मंगाए थे, ₹3 उसने नहीं दिए, तो हम यहाँ पर ₹3 लिख देंगे। जितनी भी अमाउंट की वो कॉल थी। तो इन तीनों के केसेस में ये जो फॉर्मूला है ये सेम रहने वाला है।
सबसे पहले हम लिखेंगे कि सपोज उसके 1000 शेयर हम ले रहे हैं, मल्टीप्लाई अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सपोज 1000 शेयर हम ले रहे हैं, उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट भी नहीं करी तो फर्स्ट कॉल भी कर देंगे 3 से। सपोज हम 1000 शेयर ले रहे हैं, उसने इसकी भी नहीं करी 6 रुपये की पेमेंट या फिर 4 रुपये की पेमेंट किसकी, फाइनल कॉल की, तो फाइनल कॉल भी लिख देंगे। यहाँ आ जाएगी हमारी अलॉटमेंट की एंट्री यानी कि ये वाली, यहाँ आ जाएगी हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री यानी कि ये वाली, यहाँ आ जाएगी हमारी सेकंड कॉल की एंट्री ये वाली। जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उस चीज़ में आपको पता चल जाएगी सारी चीज़ें। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये इन तीनों के लिए क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। किन तीनों के लिए, इन तीनों के लिए, ठीक है। ओके इसके बाद हमारे पास क्या होगा ना, इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो प्रॉफिट को हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट को हम वैसे तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट लिखना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट को हम यहाँ पर एक नया नाम दे देते हैं क्योंकि ये शेयर कैपिटल का चैप्टर हमारा चल रहा है। तो प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, शेयर फॉर फीचर। ये क्या आ जाता है, शेयर फॉर फीचर, और ये क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग ये कौन सी फिगर हो जाएगी हमारी, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि जो लास्ट में हमारा बैलेंस बच जाएगा उसको हम कहाँ लिख देंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में लिख देंगे। अब टेक्निकली हम क्या करते हैं ना, मतलब इसे सुंदर दिखाने के लिए, कोई इसके पीछे रीज़न नहीं है, इन तीनों को नीचे लिखते हैं और इसको ऊपर लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ सुंदर दिखाने के लिए, जिससे कि ये क्या दिखे, सुंदर दिखे, इसकी भी शादी वगैरह हो जाए। तो इसे सुंदर दिखाने के लिए हमने क्या बोला कि हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ये क्या हो गई हमारी, शेयर फॉर फीचर की एंट्री हो गई। इतनी बड़ी एंट्री हमारी हो गई। जब आप इसको करते रहोगे ना बार बार क्वेश्चन के अंदर तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर हमने क्या लिखा, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा, टू शेयर फॉर फीचर। क्यों, क्योंकि हमें अपनी बैलेंसिंग फिगर भी तो कहीं डालनी थी, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, शेयर फॉर फीचर ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने यहाँ पर बोला कि हमारा जितना भी अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट मारा था, अलॉटमेंट हमने यहाँ पर लिख दिया, फर्स्ट कॉल पे मारा था फर्स्ट लिख दिया, सेकंड पे मारा था सेकंड लिख दिया, जितनी भी कॉल पे डिफ़ॉल्ट मारा था उतनी कॉल पे हमने डिफ़ॉल्ट के केसेस यहाँ पर बना दिए। तो ये कैसी हो गई हमारी, शेयर फॉर फीचर की एंट्री हो गई। अब इस एंट्री में आपको दो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। दो चीज़ क्या क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये कॉल्स इन एरियाज़ की एंट्री आपको नहीं करनी। किस केस में नहीं करनी, अगर आपको पता है कि आप फ्यूचर में अगर आपको पता है कि आप फ्यूचर में शेयर को फॉर फीचर करने वाले हो तो ये वाली एंट्री आप नहीं करोगे। आपको पता है आप फ्यूचर में फॉर फीचर नहीं करने वाले तो आप कॉल्स इन एरियाज की एंट्री कर दोगे। तो कॉल्स इन एरियाज की एंट्री आपको कब करनी है, जब करनी है जब आप फ्यूचर में फॉर फीचर नहीं करने वाले। अगर आप फॉर फीचर करने वाले हो तो ये वाली एंट्री आपको नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद शेयर फॉर फीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर, बैलेंसिंग के लिए अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड, जिस चीज़ पे भी उसने डिफॉल्ट मारा है वो तीनों हम यहाँ पे लिख देंगे। कौन सी, डिफॉल्ट वाली, बैलेंसिंग फिगर के लिए ये यहाँ पर, और शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम कौन से बैलेंस कैसे लिखेंगे, शेयर कैपिटल का लिखेंगे, कितने शेयर हमने इसके फॉर फीचर किए हैं। सपोज हमने 100 शेयर फॉर फीचर किए हैं, एक शेयर कितने रुपए का था, 10 रुपए का एक शेयर था, तो हमने यहाँ पर शेयर कैपिटल में इसको डाल दिया, ठीक है। हमने सपोज इसके 100 शेयर फॉर फीचर किए हैं, मल्टीप्लाई सिक्योरिटी प्रीमियम कितने पे पे नहीं किया, 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम इसने पे नहीं किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का केस हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हमारी क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी जो लास्ट में बचेगा, यानी कि ये माइनस ये बच के जो आएगा वो हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल डाल रहे हैं तो क्या करेंगे, सपोज हमने 100 शेयर उसके लिए हैं, मल्टीप्लाई अलॉटमेंट के उसने 2 रुपये पे नहीं किए तो 2 आ जाएंगे, फर्स्ट कॉल के उसने 3 नहीं किए तो 3 आ जाएंगे, और सेकंड कॉल के उसने 4 नहीं किए तो 4 आ जाएंगे। इस तरीके की आपकी शेयर फॉर फीचर की एंट्री हो जाएगी। अब एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट में आपके पास आता है, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर क्या होता है देखते हैं। सपोज ये कंपनी है, इस कंपनी ने जनरल पब्लिक से बोला था, पब्लिक लाओ मुझे पैसा दो, पब्लिक ने बोला ले लो पैसा, ले लो हमसे, क्या दे दिया, पैसा दे दिया, ठीक है। इसने बोला बदले में क्या चाहिए तुमको, शेयर ले लो, तो पब्लिक को शेयर दे दिए गए, ठीक है। इसके बाद पब्लिक ने ना पैसा देने से मना कर दिया शेयर पे, क्यों, क्योंकि इसने बोला था कि 10 रुपये का शेयर है तो ये इससे मैं लूँगी 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये। इन्होंने क्या किया, 3 रुपये भी नहीं दिए, 5 रुपये भी नहीं दिए, तो ये वाले शेयर इन्होंने वापस ले लिए, जिसको हमने बोला शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिट कर लिया यानी कि वापस ले लिए, ठीक है। अब हमने कहा वापस तो ले लिया, अब इन शेयर का करोगे क्या। इन्होंने बोला इन लोगों के अलावा किसी और लोगों को मैं ये शेयर वापस से री इशू कर दूंगी। कंपनी ने बोला कि इन लोगों के अलावा किन्हीं और लोगों को मैं ये शेयर वापस से क्या कर दूंगी, री इशू कर दूंगी।
क्या कर दिया इसने, री इशू कर दिया, उसको हमने बोला री इशू ऑफ शेयर, इसको हमने क्या बोला, री इशू ऑफ शेयर्स। तो कंपनी के पास जो भी शेयर्स होते हैं ना, कंपनी ऐसा नहीं करती कि उन शेयर्स को हमने क्या कर दिया, उन शेयर्स को हम अपने पास रख लेंगे, जो भी हम फोर्थ फीचर कर लेंगे अपने पास रख देंगे, उनको वो री इशू कर देती है, क्योंकि कंपनी को तो पैसे चाहिए, किसी से भी आए, उन्हें पब्लिक से मतलब नहीं है, कंपनी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, अब इसकी एंट्री देखते हैं। सबसे पहले हमने जो शेयर फोर फीचर की एंट्री देखी थी उसको देख लेते हैं एक बारी। तो शेयर फोर फीचर की एंट्री हमने क्या बोली थी, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल, जो भी आप बोलना चाहो, और शेयर सेकंड कॉल, जितनी भी उसमें वो डिफ़ॉल्ट मारता चला जाएगा। ये हमारी कुछ एंट्री हुई थी, किसकी एंट्री हुई थी, ये हमारी फोर फीचर की हमारी इस तरीके की एंट्री हुई थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, री इशू की एंट्री करनी है। ये तो हमारी फोर फीचर की एंट्री थी। अब हमें री इशू की एंट्री करनी है। तो री इशू की एंट्री एक एक करके देखते हैं। री इशू की एंट्री सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले हमारे पास पैसा आएगा, जो जितने भी पैसों का हम री इशू करेंगे, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद हम उसे किस में डाल देंगे, शेयर कैपिटल में डाल देंगे। हमारे पास जब पहले पैसा आता है स्टार्टिंग में, तो हम क्या करते हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो हम क्या बोल रहे हैं कि शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन को हम इस बार डायरेक्ट काट दे रहे हैं, और इस बार हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के किस में लिख देंगे, इस वाली एंट्री में लिख देंगे। तो इस बार हमने ये वाला ड्रामा नहीं किया, हमने डायरेक्टली इन दोनों को काट के बैंक टू शेयर कैपिटल यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, किस में लिख दिया, बैंक टू शेयर कैपिटल हमने लिख दिया, यानी कि इसकी हमने क्या कर दी, एक शॉर्ट फॉर्म की एंट्री बना दी। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि ये चीज़ तो हमने लिख दी, अब यहाँ पर आएगा क्या, इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इनका अमाउंट देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। सपोज आपको ने नंबर ऑफ शेयर्स, जितने शेयर आपने री इशू किए हैं, नंबर ऑफ शेयर री इशू किए हैं, मल्टीप्लाइड इशूड प्राइस, जिस भी प्राइस पे वो इशूड होंगे, या फिर जितनी भी उनका नॉमिनल प्राइस होगा, जैसे कि इशूड कौन से प्राइस पे हो सकते हैं, वो 10 रुपये का एक शेयर था, 20 रुपये का एक शेयर था, जितने भी रुपए का आपने स्टार्टिंग में किया था, जब आपने स्टार्टिंग में पहली बार यहाँ पे किया था ना, जब आप पहली बार शेयर का पैसा लेते हो, तो जितने रुपए में भी करते हो, 10 रुपये में करते हो तो 10 रुपये हो जाता है। तो जो भी 10 रुपये का शेयर का अमाउंट था वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे 10 था इस केस में, और नंबर ऑफ शेयर री इशू, जैसे 1000 शेयर आपने री इशू किया है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अमाउंट लिख दोगे। ठीक है, सपोज इसके ऊपर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट क्या आता है, नंबर ऑफ शेयर री इशू मल्टीप्लाई आप प्रीमियम। प्रीमियम का जो भी आपका अमाउंट होगा, प्रीमियम का क्या क्या अमाउंट हो सकता है, 1 रुपये हो सकता है, 2 रुपये हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, अभी सपोज आपका 10 रुपये का शेयर था कितने का था, 10 रुपये का था, आपने इसको री इशू कर दिया 9 रुपये में, यानी कि आपको 1 रुपये का क्या हो गया, घाटा हो गया, 1 रुपये का क्या हो गया, आपको यहाँ पर लॉस हो गया, 1 रुपये का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। तो इस लॉस को आप कहाँ लिखोगे, सपोज आपने क्या कर दिया यहाँ पर 9 रुपये, सॉरी, आपका जो शेयर था वो कितने में कर दिया, 9 रुपये में इशू कर दिया, आपकी जो कैपिटल थी वो 10 रुपये की थी, यानी कि 1 रुपये का जो आपको घाटा हो गया वो आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे। उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, जब हमें प्रॉफिट हुआ था तो हमने शेयर फोर फीचर में लिखा था, तो लॉस को भी हम किस में लिखेंगे, शेयर फोर फीचर की फॉर्म में लिख देंगे। लॉस को भी किस फॉर्म में लिखेंगे, शेयर फोर फीचर को फॉर्म में लिखेंगे, और इसका अमाउंट क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर यानी कि जो लास्ट में अमाउंट बच जाएगा वो इसका अमाउंट आ जाएगा। ऐसा नहीं है आएगा ही आएगा, हो सकता है आ जाए, हो सकता है हमें लॉस हो जाए, हो सकता है 10 रुपये के शेयर को हम 11 में कर दें तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम, लॉस होगा तो इसमें। और बैंक का हमारा बैलेंस कैसा आएगा, बैंक का बैलेंस तो हमें निकालना आता ही है, नंबर ऑफ शेयर रीइशूड मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस, या फिर मल्टीप्लाई प्राइस, अरे भाई, प्राइस ऑफ री इशू। क्या आ गया यहाँ पर,
प्राइस ऑफ री इशू आ गया, तो आपकी ये क्या हो गई, री इशू की एंट्री हो गई। ये क्या हो गया, आपकी री इशू की एंट्री हो गई। अभी इसको एक बार चलो दोबारा से समझाई देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा, री इशू का देखा। सबसे पहले हमने बोला कि यार कंपनी ना पैसे मंगाती है, ओके, फिर कंपनी उसके बदले में शेयर देती है, ओके, जब लोग पैसे नहीं देते तो शेयर फोरफीचर भी कर लेती है, ओके, उसके बाद इन वाले शेयर को दोबारा से इशू कर देती है, उसे हम री इशू ऑफ शेयर बोलते हैं। सबसे पहले हमने देखा फोरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर फोरफीचर, किसके लिए, P&L के लिए, प्रॉफिट और लॉस के लिए, और उसके बाद ये जो अलॉटमेंट और फाइनल की कॉल, यानी कि जहाँ पर भी उसने डिफॉल्ट किया है वो वाली कॉल हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बोलते हैं कि री इशू की हमारी एंट्री क्या होगी। सबसे पहले हम बोलते हैं जितना पैसा आएगा यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले देखो हमने क्या बोला कि जो हमारी एंट्री होती है वो क्या होती थी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। हमने बोला अब ज़्यादा लफड़ा नहीं करेंगे, शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन को काट के बैंक टू शेयर कैपिटल लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, बैंक टू शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, बैंक टू शेयर कैपिटल लिखने के बाद यहाँ पर हम बोलते हैं कि अगर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि बैंक का हम बैलेंस कैसे लिखेंगे। नंबर ऑफ शेयर री इशू, कितने शेयर हम री इशू करने वाले हैं, सपोज 100 शेयर हम री इशू करने वाले हैं, किस प्राइस पे करने वाले हैं सपोज हम 8 रुपये में करने वाले हैं उनको, 9 रुपये में करने वाले हैं, 10 रुपये में करने वाले हैं, 11 रुपये में करने वाले हैं, 12 रुपये में करने वाले हैं, जितने भी प्राइस पे हम रीइशू करने वाले हैं। 100 शेयर हम रीइशू करने वाले हैं 9 के प्राइस पे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये आ गया बैंक का बैलेंस। अब कैपिटल का बैलेंस कैसे आएगा, नंबर ऑफ शेयर रीइशू, सपोज हमने 100 शेयर रीइशू करने वाले हैं, मल्टीप्लाई इशूड प्राइस। इशूड प्राइस कौन सा होगा, ये वाला प्राइस जो कि हमने एक्चुअल में स्टार्टिंग में बोला था, यानी कि 10 बोला था। क्या बोला था, 10 बोला था। अगर सपोज हम क्या करते हैं ना, जैसे हमारे पास ये 10 रुपये का शेयर था, हमने इसको फोरफीचर कर दिया, तो बाद में हम इसको 9 रुपये में भी कर देते हैं, कभी कभी 11 रुपये में भी कर देते हैं, कभी कभी, मतलब हमारी मन की बात है, जितना हमारा मन करेगा उतने रुपये में हम इसको री इशू कर देंगे। री इशू का प्राइस कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो 9 रुपये हैं, यहाँ वाला ये जो 9 रुपये हैं जिसमें हमने री इशू किया है, या फिर ये जो 11 रुपये हैं, ये जो 11 रुपये और 9 रुपये हैं वो तो बैंक के उसमें आ जाएंगे, और ये जो 10 रुपये हैं स्टार्टिंग वाले, ये 10 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से वाला प्राइस आपका आना चाहिए, यानी कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर कि जो 11 रुपये है और ये जो 9 रुपये हैं, तो ये तो यहाँ पर आ जाएंगे, और ये जो इशूड प्राइस है ये 10 आएगा, यानी कि जो स्टार्टिंग में आपका प्राइस था वो वाला प्राइस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मैंने बोला इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आपने क्या बोला, आपने बोला कि यार सर ऐसा भी तो हो सकता है, सपोज 10 रुपये का शेयर था, 9 रुपये में इशू कर दिया, यानी कि 1 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया, तो मैंने बोला यहाँ पर शेयर फोरफीचर लिख दो और बैलेंसिंग फिगर में आपका लॉस लिख देना। आपने बोला ठीक है, लेकिन आपने बोला 10 रुपये का शेयर है, 11 में री इशू कर दिया, तो 11 में री इशू कर दिया यानी कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा ठीक है, तो उसे सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दो। तो ये हमारी एंट्री हो गई, बैंक शेयर फोरफीचर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, इसकी भी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। इसका अमाउंट आपको निकालना है, नंबर ऑफ शेयर री इशू मल्टीप्लाई जितना भी प्रीमियम आप उनसे ले रहे हो। जैसे कि इस केस में क्या ले रहे हो, 10 रुपये का शेयर है, 11 में री इशू कर रहे हो, यानी कि 1 रुपये का प्रीमियम हो गया। तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई 1 आ गया। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या हो गया, री इशू की एंट्री हो गई। अब एक छोटी सी चीज लास्ट में हम करते हैं क्या, ये जितना भी शेयर फोरफीचर का बैलेंस था, सपोज आपका यहाँ पर शेयर फोरफीचर का बैलेंस था 100 रुपये, कितना था, 100 रुपये बैलेंस था। यहाँ पर आपका शेयर फोरफीचर का बैलेंस आया 50 रुपये, कितना आया, 50 रुपये का बैलेंस आया। तो ये जो 100 रुपये और 50 रुपये का बैलेंस आया, इसका डिफरेंस कितना बचा, 50 रुपये। सपोज यहाँ पर 60 रुपये का आया, तो इसका बैलेंस कितना बचा, 40 रुपये। तो उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। कैसे, देखो हमारी एंट्री होती है फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। क्या करते हैं, फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। इसका बैलेंस क्या आता है, सपोज 100 रुपये में हमने फोरफीट करा था, क्या फोरफीट कितने रुपए में करा था, माइनस कितने में हमने री इशू किया, यानी कि फोरफीचर अकाउंट माइनस री इशू का फोरफीचर अकाउंट। इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा एक्चुअल बैलेंस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका शेयर फोरफीचर का बैलेंस कितना है, 100 रुपये है, तो अब यहाँ पर लिखोगे 100 रुपये माइनस यहाँ पर आपका बैलेंस कितना है, 60 रुपये, तो यहाँ पर आप लिखोगे 60 रुपये, और ये क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि 40 और 40। तो इस तरीके से जब भी हम रीइशू करते हैं तो हमें ये वाली एंट्री भी करनी होती है। क्यों, क्योंकि जितना भी हमारा गेन हुआ है फोरफीचर पे उसको हमें भेजना होता है किसके अंदर, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो इस तरीके से हम ये भी कर देते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी शेयर फोरफीचर को हम करने के बाद रीइशू जब करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है वो भी हमने यहाँ पर सीख ली।